जी ओके। पारुला जी, हाँ बोलिए 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 बोलिए। अब तो रिकॉर्डिंग चालू हो गई ना सर। एक सेकेंड। सर नहीं कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए, इट्स ओके, आपके रिव्यूज ही हेल्प सर करेंगे ना लोगों को। सर भाई, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी पर्पज से ओपन हो गई है डिवाइन की ब्लेसिंग से, तो उसे हमें कुछ शक्तिपात देना पड़ेगा या कुछ। प्रभु की हाँ कृपा देखिए, से मैंने इसका अब कोई जैसे, रिक्वेस्ट नहीं किया। हाँ ठीक है मैं बताता हूँ जैसे क्या होता है। मैं जब आपको कोर्स करवाऊंगा तो वहां पर मैं आपको सारे ऐसी चीजें बताऊंगा कि कुछ लोग बिना कुंडलिनी एक्टिवेशन के, बिना प्रॉपर चक्रास के एक्टिवेशन के किस प्रकार से वो चीजें देख पाते हैं, क्या वो रीजंस हैं। क्योंकि ऐसा बहुत, अब देखिए ना कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान भी छोड़ो, बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, फिर भी उनको अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। तो पॉइंट आता है कि एक इंसान तो मैं प्रॉपर प्रॉपर पाथ फॉलो कर रहा है, सारी चीजें फॉलो कर रहा है, उसको नहीं हो रहा है, और एक व्यक्ति है जो बेयर मिनिमम में चीजें करता जा रहा है और उसके लिए चीजें बहुत इजी होती है। उसका जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि भक्ति भाव से, एक तो होती है इष्ट कृपा, ठीक है, आपके इष्ट की कृपा हो गई, आपको कोई व्यक्ति मिला जो गुरु लेवल का व्यक्ति है, उसने आपको ब्लेसिंग्स दे दी। ठीक है, दूसरा आपके पूर्व जन्मों के ऐसे प्रारब्ध रहे हैं, या इतने वही अच्छे है कर्म रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो पूरा ज्ञान है आप इस लाइफ में लेकर आए हैं। अब इस लाइफ में क्या हुआ, आपके साथ कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स हुई, जिसकी वजह से वो जो मार्कर्स थे वो आपकी बॉडी में ट्रिगर हुए। अब जैसे ही वो इवेंट्स आपकी लाइफ में ट्रिगर हुई, आपका स्पिरिचुअल अलाइनमेंट एकदम से रैपिडली शिफ्ट होगा, और आप एक नॉर्मल, जैसे सबका रहता है, नॉर्मल का मतलब ये जहां पर हम, मैं कह रहा हूँ जो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं है, नॉर्मल मतलब हम सभी नॉर्मल है ऐसे तो, ठीक है। तो जब इंसान स्पिरिचुअली इतना इंक्लाइंड और अलाइंड नहीं होता है, और जब उसकी लाइफ में कुछ सडनली ऐसी चीज हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति किसी बड़े आध्यात्मिक अच्छे मंदिर में चला गया दर्शन करने के लिए, वो गया तो किसी पर्पज से था, वो गया मैं बन के था और वापस हम होकर आया, ठीक है, वापस जो आता है वो बदला हुआ आता है। ठीक है, दूसरा कभी व्यक्ति किसी ऐसे जगह गया जहां पर कोई उन्हें संत ऋषि मुनि साधु संत मिले, और उनकी जो ब्लेसिंग मिली उनको, ठीक है, उन्होंने कोई ब्लेसिंग दी, उस ब्लेसिंग से बच्चे के अंदर, जो भी पर्सन है उसके अंदर वो ऐसे ट्रिगर्स, मतलब स्पिरिचुअल मार्कर्स ट्रिगर हो गए, जिसकी वजह से उनके पूर्व जन्मों की जो चीजें थी, दूसरा उस व्यक्ति की भी जो ब्लेसिंग्स थी वो प्राप्त हुई, और उस व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन एकदम बढ़ गया, अपलिफ्टमेंट हो गया, उनकी ग्रोथ हो गई। तो ऐसे केसेस में वो सारे लोग बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्ड आई से बहुत सारी चीजें देख पाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को सुनाई भी देता है, मैं वो बताऊंगा अभी कि क्या क्या क्लियर सेंसेस रहते हैं जो इंसान को महसूस होते हैं, सो दैट आप लोगों को पता हो कि भाई जो मैं कह रहा हूँ, आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है अपनी लाइफ में या नहीं करी है। अगर करी है तो फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें थर्ड आएगी, जो आप और प्रैक्टिस करोगे तो आप जान पाओगे, सीख पाओगे। जैसे मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज थी कि इंसान ये बोलता है कि भाई हमें दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि वाले क्षेत्र में पहली बात तो यहाँ पर दो चीजें हैं। दिव्य दृष्टि नाम की कोई चीज नहीं होती, दृष्टि होती है और एक त्रिकाल दृष्टि होती है। कुछ लोगों ने अपने आप को फेमस करने के लिए उसको एक फैंसी टर्म दे दिया है कि हमारे पास दिव्य दृष्टि है। आप भी उसी से देखोगे, मैं भी उसे देखूंगा, तो दृष्टि ही हुई ना, उसमें क्या ऐसा दिव्य है। आपने प्रैक्टिस करी एक चीज, राधा जी ने प्रैक्टिस करी एक चीज, भूषण जी ने कोई चीज प्रैक्टिस करी, ठीक है, विशाल सर ने कोई चीज प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करते 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 जब उन्होंने उस चीज को वर्क किया, वर्क करते करते वो देखने लग गए, तो अब वो आपके लिए कॉमन ही है, तो उसको जबरदस्ती का वो एक दिव्य दृष्टि वाला एक एंगल दे दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है देखने से ज्यादा आपको पता तो चले जो आप देख रहे हो कर रहे हो उसका एक्चुअल यूज क्या है, उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। अगर आपको वो ही नहीं आता है तो ऐसे देखने का काम क्या है। ठीक है, मुझे लगभग मैं 2017 से अपनी जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनमें इन्वॉल्व हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो आए, रहे, उन्होंने चीजें करी, उन्होंने सीखी, उन्होंने जानी, और आज वो लोग कहाँ हैं कुछ नहीं पता है। और उनके अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, मेरे से भी ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस थे। मैं कभी नहीं कहता हूँ मेरे बेस्ट एक्सपीरियंसेस रहे, आई वॉज एन एवरेज पर्सन अपने जो भी मेरा पाथ था, पर मैं हमेशा कंसिस्टेंट था, मैं हमेशा रेगुलरली वो काम करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, अपनी स्किल्स पे वर्क करता रहा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, जो मेरा पर्पस था, मैं हेल्प भी करता था। पर हेल्प करने की वजह से प्रॉब्लम क्या होती थी, जो एक कार्मिक साइकिल होता है ना इंसान का, एक एनर्जी एक्सचेंज होता है,
वो कंप्लीट ना होने हो पाने की वजह से अक्सर जितने भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं? जैसे कि क्या हुआ, आपके सामने कोई व्यक्ति मिला, ठीक है। अभी हमारे साथ एक पर्सन है, उनकी क्या आदत है, वो क्या करेंगे, कोई भी इंसान उनके पास आया हेल्प मांगने के लिए, कि ठीक है, वो कहेंगे ठीक है जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा। ऑल्दो उन्होंने ज्यादा कुछ कर नहीं रखा, बस उनका विश्वास है, अटूट विश्वास है, ठीक है, अपने इष्ट के प्रति और परमात्मा के प्रति, कि उन्होंने कह दिया तो वो बाबा उनका काम कर देंगे, और बाबा वो काम कर भी देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर इतनी बात कही, आपको सुनने में भी अच्छा लग गया कि काम हो गया, जिसका काम हो गया वो भी बहुत खुश हो गया। बट प्रॉब्लम आती है, वो जो पर्सन आया था जिसका वो कार्य नहीं हो रहा है, जिस भी रीजन से नहीं हो रहा है, उसके कर्म में वो चीज थी या नहीं थी। एक है नेचुरल ऑर्डर, कि भाई एक समय पर होना था, आज क्या वो समय है या नहीं है, किसी ने प्रे किया, तो वहां पर जो स्पीड अप वाला प्रोसेस था वो एकदम से एस्केलेट हो गया, काम उसका जल्दी हो गया। अब जल्दी हो जाने की वजह से क्या होता है, एक का काम तो, क्योंकि यूनिवर्स में देखिए बैलेंस रहता है हमेशा, यूनिवर्स कभी अपना बैलेंस नहीं खोता, चाहे कुछ हो जाए। अपना बैलेंस ना खोने की वजह से होता क्या है यूनिवर्स में, आप जब किसी का काम करा देते हो, कोई चीज ऐसी कर देते हो, और आप खुद उस वहां पर लूप में फंस जाते हो, फिर उसकी जो प्रॉब्लम है बेसिकली, अब वो आप पर आने लग जाती है। तो सबसे ज्यादा लोग जो स्पिरिचुअलिटी में आके परेशान होते हैं, दिक्कतें खाते हैं, उसका रीजन यही है कि वो अच्छे, अपनी अच्छे स्वभाव की वजह से उन्हें पता नहीं होता कि हंड्रेड मैं जो कर परसेंट रहा सर हूँ। सर। जी मैम। 100% सही सर, जी मैं तेरो बिल्कुल। का लीडर हूँ। हाँ मैंने जब। सब फेस किया हुआ है। जिसका हाँ वो पेन होता है ना, बॉडी पेन भी मैं ऑब्जर्व कर लेती हूँ। और उसको बाद में पूछती हूँ कि आपका लेफ्ट हैंड दुख रहा था, तो वो बोलते हैं मैम हाँ, क्या हमको आपके पास के जाने के बाद हमारा तो सही होगा, और मैं वो परेशानी दिक्कत झेल रही होती वो। जी जी जी। आप मैम गुजरात से हैं? हाँ, गुजरात राजकोट से। गुजरात से, राजकोट से लग ही रहा था मुझे बस। ठीक है। तो होता यही है कि अक्सर जैसे टैरो वाले में, इवन मैं भी, मैंने जैसे न्यूमरोलॉजी की हुई है, तो मेरे भी बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो लोग, जिन लोगों ने टैरो किया हुआ है, ठीक है, या तो वो टैरो जो करते हैं वो बात होती है, फिर मैं और भी मेरे पास जो लोग हैं मेरी फील्ड से रिलेटेड जानने वाले, सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब आपने जो बात बताई कि आपने किसी की रीडिंग करी, बट आपने वहाँ एनर्जी एक्सचेंज भी किया, यानी कि आपने कोई फी भी ली, स्टिल आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है? अब आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसका कारण सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जब व्यक्ति करता है, वहां पर उसको कुछ कॉमन बातें होती है जो जाननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उसको पता होना चाहिए कि हमें ग्राउंडिंग कैसे करनी है, प्रोटेक्शन कैसे करनी है, यानी कि अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग मतलब अलाइंड कैसे रखना है, और अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कैसे रखना है, सो दैट एक्सटर्नली किसी भी फैक्टर से, कोई वो एनर्जी हो, पर्सन हो, बीइंग हो, नजर हो, कोई भी फैक्टर की वजह अब से प्रॉब्लम आप पर। नहीं आती थी फर्स्ट, पहला अब नहीं आती, कोट कट कर लेती हूँ ना, बाद में नहीं आती। हाँ और नहीं ठीक है। एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं और वो सब हो जाता है, अब होता है। पहले हमारे पास जब एक्सपीरियंस नहीं था और स्टार्ट किया था, तब तो हम्म। मुझे इतना डीपली नॉलेज नहीं था ना, तब दिक्कत आती थी, बहुत ही आती थी। एक जी टाइम ऐसा बिल्कुल। आया कि चलो छोड़ देते हैं सब हाँ ये वो जर्नी कॉमन को। सी बात है, कॉमन सी बात है, क्योंकि जब आपकी लाइफ अच्छी चल रही होती है और सडनली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कुछ किया नहीं है वहां पर, तो आपको समझ भी नहीं आता कि प्रॉब्लम्स का रीजन है क्या। तो उन कंडीशंस में यही होता है कि आप जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा दिक्कतें उसकी हो जाती हैं। तो हम आपको जो प्रोसेस सिखाते हैं, हम सबसे पहले यही चीज लेके चलते हैं कि आपको ग्राउंडिंग कैसे करनी है, ठीक है, अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट कैसे रखना है, अपनी एनर्जीज को अलाइंड कैसे रखना है, सो दैट आपको पता हो कि मैं सबसे पहले सुरक्षित हूँ, मेरी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या मिलेगा वो बात की बात है, मेरे पास जो है वो नहीं लूटना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर बात आती है, हम करते हैं चक्रास का एक्टिवेशन। चक्रास के एक्टिवेशन का पर्पस क्या होता है? देखिए, जैसे हमारा रूट चक्र है, तो रूट चक्र है हमारा मूलाधार, मूलाधार चक्र जिस व्यक्ति का खराब होगा, उसकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहेंगे, बीमारियां रहेंगी, उसको फाइनेंशियल क्रंच बहुत आ जाएगा, और उसकी लाइफ बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी, उसे समझ नहीं आएगा मुझे डे टू डे बेसिस में लाइफ में करना क्या है। ठीक। तो आपकी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम है, दैट मीन्स आपका मूलाधार अफेक्टेड है। सेकंड आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र जब भी हमारा खराब रहता है तो इंसान बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहता है, उसको ओवर थिंकिंग होती है, वो हमेशा बहुत ही ज्यादा फ्यूचर की चीजें ही सोचता रहेगा, टेंशन में रहेगा, परेशानियों में ही रहेगा, एग्जीक्यूशन उसके ना बराबर ही रहेंगी। प्लानिंग है बट एग्जीक्यूशन नहीं है, विदाउट एग्जीक्यूशन प्लान इज नथिंग,
सिर्फ वो कही बातें हैं जो इंसान सोच रहा है, तो उसका कोई मतलब होता नहीं है। सेकंड आता है, थर्ड आता है हमारा मूलाधार चक्र, सॉरी मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है बहुत ज्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में हार्मनी क्रिएट करने का। रीजन, हमें अपनी लाइफ में जो ग्रोथ चाहिए, जो आगे इंसान को बड़े स्तर पर जाना है, बड़ा होना है, और उसको चाहिए कि मेरा मान प्रतिष्ठा बढ़े, मेरे यश वैभव हो, उसके लिए उसका मणिपुर चक्र एक्टिव होकर बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अनाहत चक्र। अनाहत चक्र का सबसे बड़ा रीजन है कि वो अच्छा होना जरूरी है। रीजन बिंग, जैसे यहाँ पर काफी लोग जो हीलिंग से हैं, टैरो से हैं, ऑकल्ट से हैं, ठीक है, या फिर अपनी लाइफ में जो भी उनका काम करते हैं, सब काम में उनका पब्लिक डीलिंग का कोई ना कोई काम आता ही आता है, जहां पर हमको लोगों से कनेक्ट करना है। तो हार्ट चक्र जिस व्यक्ति का ठीक नहीं होता, पहली चीज तो वो सामने वाले की बातों से कनेक्ट नहीं कर पाता, वो समझ ही नहीं पाता मुझे करना क्या है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है, क्या आ रही है, कैसे आ रही है। ठीक है, उसके अपने रिलेशंस में दिक्कतें आती हैं, उसके अपने फैमिली में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जो होता है हमारा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बात करनी है, तो हार्ट चक्र जब है तो आप मेंटली ही कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो सामने वाले से, और जब विशुद्धि चक्र खराब है तो आप अपनी बातों से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपसे जो बात कन्वे करना चाह रहे हो, सामने वाला उसको चाहकर नहीं समझ पाता है। और आज के टाइम में विशुद्धि चक्र सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि आजकल इंसान अपनी बात सुनाने में बहुत चाहता है, लेकिन सुनना किसी की नहीं चाहता। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट जरूरी है कि आप जो बात सुनाएं, आपके अंदर सुनने की क्षमता भी, कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र सबसे बड़ा की रोल है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए और मटेरियलिस्टिक हमारी ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि आने वाले आपका 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आप अपनी लाइफ को कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हो, कैसे अपनी लाइफ को आप अलाइन कर रहे हो, कहाँ अपनी लाइफ को आप ले जाना चाहते हो, अपनी पूरी फैमिली के फ्यूचर, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं तो सीधी सी बात है, आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिलीज में बहुत की रोल प्ले करते हैं वहां। और की रोल का मतलब ये नहीं कि आप पैसे ही कमाते हो, आपके डिसीजंस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अलग अलग लेवल्स पे, वो सब पूरे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। आपके आपका जो ऑफिस एनवायरनमेंट है वहां पर चीजें आपको अफेक्ट करती हैं। तो आपका अगर विजन अच्छा है तो आप अपनी टीम लीड अच्छी कर पाएंगे, फैमिली को अच्छा विजन दे पाएंगे, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को सही एडवाइस दे पाएंगे, जिससे कि आप लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ की तरफ बढ़ते जाएंगे। आप अगर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप अपने काम को स्केल करेंगे कैसे? आपको दिख ही नहीं रहा आगे गड्ढा है, तो आप गिरोगे ही उसमें, सीधी सी बात है। तो जो आज्ञा चक्र है वो हमारी लॉन्ग टर्म विजन को अच्छा करता है। साथ ही साथ स्पिरिचुअल रेल में हमें जितने भी अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके लिए हमारा जो थर्ड आई चक्र होता है उसका अच्छा होना, लाइक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तभी हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक्सपीरियंसेस के साथ साथ हमें जो डिवाइन गाइडेंस मिलती है, वो भी तभी मिलती है जब हमारा आज्ञा चक्र सही से एक्टिवेट होता है। अब 6 चक्र तक तो कोई भी व्यक्ति अपने आप पहुंच सकता है, अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से, अपने पूर्व जन्म के प्रारब्धों से। पर बात आती है सहस्त्रार चक्र की, कि सहस्त्रार चक्र को कैसे एक्टिवेट किया जाए। तो सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए जब आपको हेल्प चाहिए होती है, वहां आपको एक पर्सन चाहिए होता है। वो पर्सन खुद अट्यून्ड होता है, उसको खुद इस चीज की अथॉरिटी होती है, परमिशन होती है कि वो आपका चक्रास को, लाइक क्राउन चक्र को आपको एक्टिवेट कर दे। जब वो आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट करता है तभी वो क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है। बाकी अगर किसी को लगता है खुद हो जाता है, तो पढ़ के करके किसी भी चीज से ट्राई कर सकता है, वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। और एक दो चीज और भी होती है कि आप अभी कुछ दिन एक टाइम मैंने पहले किसी से सुना था कि वो रेकी में कुछ बताया था उन्होंने मुझे, कि कुछ कर लेते हैं, और एक पर्सन को भी देखा था वो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। तो भाई वो क्राउन चक्र की एनर्जीज कोई आपसे छीन नहीं सकता, चुरा भी नहीं सकता। रीजन बीइंग, क्राउन चक्र हमारे हेड के ऊपर होता है, और आपका क्राउन चक्र बिल्कुल बैलेंस्ड है, तो कोई नहीं आपके क्राउन चक्र की एनर्जीज को अफेक्ट कर सके। और आपकी एनर्जीज अलाइंड है तो प्रोटेक्ट रहेंगी, तो आपको हमेशा लाइफ में बिल्कुल सही डायरेक्शन मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है, अगर कोई क्वेरी है तो मुझे बताइए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो सेंसेस वगैरह होते हैं, क्लियर सेंसेस, वो किस प्रकार से हमें अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस देते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? क्या बात है, सब अच्छे बच्चे हैं, गुड।
ठीक है, चलिए। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी थर्ड आई होती है उसको हम क्लियर सेंसेस के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर सेंसेस इंग्लिश का टर्म हो गया भाई, जो हमें एक्स्ट्रॉर्डनरी परसेप्शन देता है, हमें कुछ एबिलिटीज देता है जिससे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला होता है क्लियर ऑडियंस। क्लियर ऑडियंस में हम कुछ ऐसी नॉन फिजिकल साउंड्स मैसेज होते हैं जो हमें पता चलते हैं, सुनाई देते हैं, एक्चुअल में वो सुनाई ही देंगे, मन में महसूस नहीं होगा, वो एक्चुअल में आपको सुनाई लगेगा, कान के पास है कुछ बोल के चला गया, या आप सो रहे हैं तो लगेगा कान में पास आके कोई कोई कुछ बोल के गया, कोई बच्चा बोल के गया, कोई फीमेल बोल के गया, मेल बोल के गया, आपको वो एक्चुअल साउंड्स आती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका क्लियर वॉइस। क्लियर वॉइस ही वो एबिलिटी है जिसको हम सब थर्ड आई के नाम से जानते हैं, जिसमें हम बैठ के दूर दृष्टि भी कह सकते हैं, दिव्य दृष्टि भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बैठ के मैं अपने जगह पर बैठे बैठे 10 जगह का देख सकता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं दूसरी जगहों पर भी जा सकता हूँ। वो इसी का ही और एडवांस वर्जन आता है जिसको हम एस्ट्रल ट्रैवल भी बोलते हैं, जहाँ पर हम अपने शरीर को यहीं छोड़कर अपनी कॉन्शियसनेस को दूसरी जगह पर प्रोजेक्ट करते हैं, और प्रोजेक्ट करके हम वहाँ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस को फील कर सकते हैं। ये दो तरह से हो जाता है। हम किसी फिजिकल प्लेस पर भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मन है कि मैं किसी बड़े मंदिर जाकर दर्शन करके आऊँ या किसी और जगह जाऊँ, तो मैं उस जगह पर भी जा सकता हूँ, और मेरी और अच्छी प्रैक्टिस है तो मैं किसी और ऊपर के लोक या नीचे के लोक में भी जा सकता हूँ। बट माई एडवाइस वुड भी नीचे नहीं जाना है, हमेशा ऊपर ही जाना है। तो आप ट्राई करें तो ऊपर के लोगों का ही ट्राई करें। ठीक है, फिर आता है क्लियर सेंटियंस। क्लियर सेंटियंस में हम एनर्जीज फील करते हैं इमोशंस में, जैसे कि अभी मैम ने बताया कि उन्होंने टैरो रीडिंग करती है, तो कई बार क्या होता है उस केसेस में इंसान को पता चल जाता है कि अच्छा सामने वाला क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, उसको क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो वो हमें फिजिकल सेंसेशंस फील हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्लियर कॉग्निजेंस। क्लियर कॉग्निजेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है हमारी गट इंट्यूशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग प्रबल हो जाती है कि हमें इंट्यूटिवली वो पता होता है कि एक पर्टिकुलर इवेंट होने वाली है, या फिर ये अच्छा होगा या ये अच्छा पर्टिकुलर चीज में नहीं होगा। तब उसके लिए आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन या लॉजिक नहीं होता, क्योंकि वो एक अ, उसको हम नियर डिस्टेंस फ्यूचर वाली इवेंट से रिलेट करते हैं। तो अब क्योंकि वो हुई नहीं है तो आप उसके लिए प्रॉपर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं, बट हाँ आपको वो फील हो जाती है। नेक्स्ट आता है क्लियर एलियंस। क्लियर एलियंस बेसिकली क्या होता है, हमें कोई ऑर्डर है या फ्रेग्रेंस है, किसी जगह जाते हैं तो हमें फील महसूस लाइक नॉस्ट्रल से हमको पता चल जाता है। अगर कहीं पर कोई पॉजिटिव एनर्जी है या फिर कोई कई बार नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं जो बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस वगैरह यूज करती है, सच सच एज जिन वगैरह में बहुत फ्रेग्रेंस चलती हैं, या फिर अप्सराएं वगैरह में बहुत सारी मतलब फ्रेग्रेंस का यूज होता है। कई जगह यक्षिनियाँ भी होती है, तो उनकी जब आती है तो पूरे इन्वायरमेंट में एक बहुत अच्छी मध्य मध्य भीनी भीनी से खुशबू आ जाती है। तो क्लियर एलियंस वो एबिलिटी है जिससे हमको स्मेल और इस तरह की चीजें पता चलती हैं। नेक्स्ट आता है क्लियर गस्टेंस। क्लियर गस्टेंस में क्या होता है कि ये हमको दिखाता है फ्लेवर। दैट मीन्स कि अगर मैं कहूंगा कि मैं एक जगह बैठा हूं और मैं आपको कोई चीज ऑफर दे रहा हूं, अगर वो एक्चुअल में आप तक पहुंचा है और आपका ये सेंस एक्टिव है, तो आप अपने मुंह में वो पर्टिकुलर टेस्ट वो चीज आप फील कर पाएंगे, आपको एक्चुअल में लगेगा कि आपने खाया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लियर टेंजेंसी। क्लियर टेंजेंसी में बेसिकली क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, पर्सन को, जगह को जैसे ही हम टच करते हैं, टच करते के साथ ही वहां से हमको साइकोमेट्री के थ्रू कई सारे हमें साइंस मिलते हैं जिसकी वजह से पर्टिकुलर चीजें ट्रिगर हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी हॉरर सीरीज या मूवीज देखी होंगी जिसमें कुछ साइकिक्स होते हैं, वो किसी जगह जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं, जैसे ही उसे टच करते हैं, टच करते के साथ ही उन्हें विजन आता है या उनको कुछ साउंड आती है, कुछ उनको फीलिंग आती है। दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लियर टेंजेंसी। फिर आता है हमारा क्लियर एसेंस। क्लियर एसेंस सबसे अच्छी लाइक हाईएस्ट लेवल में आ जाती है, क्योंकि वहां पर आप क्या करते हैं, अगर आपके इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसी एनर्जी है जो नॉन फिजिकल है, तो आप उस एनर्जी को फील कर पाते हो, महसूस कर पाते हो, जान पाते हो और समझ पाते हो। ठीक है, तो ये वो हमारे क्लियर सेंसेस हैं। जब हम ये पूरा कोर्स करते हैं तो हमारी ये सारी एबिलिटीज हमारी एक्टिवेट होती हैं, और इसके साथ साथ हम और भी बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज हैं जो अपने अंदर कल्टीवेट करते हैं, सो दैट हम अपनी एनर्जीज को अलाइन रखें, अपनी लाइफ को अलाइन रखें, और हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिलेटेड टू आर चक्रास वो हम रिजॉल्व कर दें। अब देखिए हम यहाँ पर चक्रास की ही बात क्यों करते हैं, रीजन इज चक्रास हमारी एनर्जी का एपिसेंटर है, यानी कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी सीख लें,
कोई भी साइंस सीख लें, कोई भी विद्या सीख लें, कुछ भी कर लें, मेड बी इंडियन, मेड बी वेस्टर्न, उन सबका जो एक मतलब जो रूट है, दैट मीन्स उनका जो स्टार्टिंग है, वो होता है हमारी चक्रास के ही थ्रू। यानी कि वो एनर्जी जो ड्राइव हो रही है वो चक्रास के थ्रू ही एनर्जी ड्राइव होती है। तो इसीलिए हम यहाँ जो काम करते हैं वो करते हैं, जो कोर है उसका, उस एनर्जी पर वर्क करते हैं, ताकि हमारी कोर एनर्जी अच्छे से रहेगी, कोर एनर्जी हमारी अलाइंड रहेगी, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आती हैं, और हम हमारी लाइफ की जितनी भी मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, वो धीरे 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 करके बेस्ड अपॉन आर प्रैक्टिसेस वो प्रॉब्लम्स हमारी रिजॉल्व होती चली जाती हैं। ठीक है। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो अपना हैंड रेज कर सकता है और अपना सवाल कर सकता है। किसी को नहीं करना, क्या बात है, चलो ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट, अच्छा चलो अब हम क्या करते हैं, काफी लोग हमारे जो फ्राइडे वाला हमारा हाँ थर्सडे वाला हमारा वेबिनार था उसमें नहीं थे, तो हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। उस एक्सरसाइज में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम अपने ऑरा की स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। ठीक है। ऑरा की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, अपना फोन आराम से रख देना है, सो दैट आपके दोनों हाथ खाली रहें। सेकेंडली, आपका कैमरा ऑन रखिए, सो दैट मैं देख सकूं कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक से फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ताकि आप लोग बाद में ये कंप्लेंट ना कर सके कि हमें तो सर कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, आपने तो ऐसे करके करवा दिया, बोल दिया और बस हो गया। बट अगर ऐसा सच में है तो ऐसा हमें फील क्यों नहीं हुआ। ठीक है। प्रीतम जी आप भी आराम से फोन रख दीजिए, जैसे बाकी लोग बैठे हुए हैं आराम से। ठीक है, हाँ आराम से होकर बैठ जाइए, क्योंकि आप लोग इजीली उस चीज को फील कर पाएंगे, कि ताकि आपके हाथ फील हो, फ्री हो। ठीक है। शैलेश जी, सुनीता जी, योगेश जी, योगेश जी आज भी ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है सोनू जी, तो आप जितने भी लोग अगर कर सकते हैं आप कर लीजिए। ठीक है। जो लोग नहीं देख रहे हैं, लाइक जिनके कैमरा ऑन नहीं है, एक थम्स अप दे दो ताकि मुझे पता चल जाए आप लोग भी रेडी। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, इंस्ट्रक्शन के बाद ही हमें करना है। ठीक है। पहले हम 3 बार डीप ब्रीथिंग करेंगे, सो दैट हमारा जो ब्रेन है वो शांत हो जाए। ठीक है, वो बिल्कुल एकदम से पहले काम स्टेट में आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने दोनों हैंड्स को 30 सेकेंड्स तक ऐसे रब करेंगे। रब करने के बाद हम अपने हाथों को आगे ले आएंगे। सी, मेरे हाथ आगे हैं ऐसे, नॉर्मली आप आगे ले आएंगे, और आगे लाने के बाद ठीक है, आप अपने हाथों को छोड़ देंगे, एनर्जीज को अलाउ करेंगे। अगर आपके हाथ एक्सपेंड होते हैं, यानी कि पीछे की तरफ जाते हैं, तो उन्हें पीछे की तरफ जाने दीजिएगा। अगर आपके हाथ आगे की तरफ आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उन्हें आगे की तरफ आने दीजिएगा। जहां जा रहे हैं, जितना जा रहे हैं, फ्री फ्लो में हमारी तरफ से एनर्जी का फ्लो यहाँ से पूरा है। आप अपने हाथों पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। हाँ इतना कर सकते हैं, अगर किसी के हाथ पीछे की तरफ जा रहे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसे, लाइक दे कैन ट्राई टू मूव देयर हैंड्स लाइक दिस, सो दैट आप अपने हाथों के बीच में वो एनर्जी का पुल, वो एनर्जी वेव्स आप फील कर सको। ठीक है। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बताने से फिर आपका माइंड ना सबकॉन्शियसली चीजें बना लेगा। तो मेरा पर्पस है कि मैंने आपको मिनिमम इंस्ट्रक्शंस दिए, सो दैट आप मैक्सिमम चीज खुद से फील कर सको। और हम इस चीज को आपको करवाएंगे ताकि आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ती, 3 बार हम ब्रीदिंग करेंगे। तो सबसे पहले इनहेल, एक्सहेल, सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए, सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। आप सभी लोग अपने हाथों को 30 सेकेंड्स तक ऐसे रब करेंगे। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, जरूरी नहीं आपको अपनी आंखें बंद ही रखनी पड़े। हमारी सारी एक्टिविटीज में आप लाइव ही है, सब आंखें खोल के एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है। अपने हाथ को इस तरीके से आगे ले जाएंगे, और आपके हाथ जैसे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, खुद से जाने दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि वो, अगर मेरे जा रहे हैं तो वैसे ही हो, आपके हाथ खुद जाने चाहिए। ठीक है। फील दैट एनर्जी इन बिटवीन योर हैंड्स। जो भी आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, जितने भी जा रहे हैं उनको वहां तक जाने दीजिए।
और जब हाथ आपके वहां तक चले जाएं, बस कितने आपके हाथ एक्सपेंड हुए हैं आपको वो याद रखना है। हेलो। आप चाहो तो हल्का हल्का आगे पीछे अपने हाथों को कर सकते हो, सो दैट आप अपना एनर्जी फील्ड को थोड़ा फील कर पाओ। आवाज सुन रहे हैं क्या? आवाज आ रही है? ठीक है, अब सब लोग अपने हाथ नीचे कर लीजिए। जितना मैं देख पाया, पारुला जी के हाथ भी काफी पीछे गए, विशाल जी के भी हाथ पीछे गए, राधा जी मेरे का भी अच्छा रहा। सर क्या? मेरे हेलो। पीछे थे। फिर मैं वापिस आगे लेने का हेलो। सोच रही थी, कर रही थी, पीछे ही जा रहे थे। यहाँ आके गए, फिर जा ही नहीं रहे थे, हाँ, आगे यानी आ कि नहीं रहे थे। आपका ऑरा अच्छा इसका है, क्या? आपका ऑरा काफी अच्छा स्ट्रांग है। और आप जो अपनी प्रैक्टिस करते हो वो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो आप। इसकी वजह से आपके हाथ जो इतने एक्सपेंड हुए, दैट मीन्स आपका ऑरा इतना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका आपकी हाइट देखिए, अगर आपके हाथ पूरे स्ट्रेट हो गए हैं, दैट मीन्स आपकी हाइट के बराबर आपका ऑरा है। ठीक हेलो। है, तो आपका हाइट अगर 5'5", अच्छा, जो भी आपकी हाइट है, उतना आपका ऑरा अराउंड आ फाइव जाता थ्री, है। फाइव फाइव थ्री थ्री। हाँ, तो आपका ऑरा जो है आपकी बॉडी के सराउंडिंग में, फ्रंट टू बैक और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आपका चारों तरफ से आपका जो ऑरा है अराउंड 5 फीट का आपका ऑरा है। ठीक है। वैसे ही विशाल सर, आपका कैसा रहा? सर ऑल वेल, मेरा तो पूरा चला ही पूरा जाता था? है। चलिए ठीक है, बढ़िया। लेकिन ऑरा का कलर कौन सा है सर? अरे वो अभी अभी करेंगे, एक बार फिर से करेंगे, अभी हम और लोगों को और अभी एक्सपीरियंस करवाएंगे। ठीक है हेलो। सर। ठीक। ओके ठीक है। प्रीतम जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। यस सर। चले क्या? हाँ, कैसा रहा आपका? कितने हाथ पीछे गए, क्या फील हुआ आपको? मेरा सर ऑलमोस्ट इतना इतना गया। लगभग 3 से 4 फीट के अराउंड। यस। यस चलिए यस। चलिए, बढ़िया बढ़िया, नाइस। 3 फीट अगर सर किसी दिस का इज भी। माय फर्स्ट टाइम। ग्रेट ग्रेट, मुझे कैसा लगा एक्चुअली आपको? आपने खुद से तो कोशिश नहीं करी पीछे करने की? मेरा भी नहीं, फर्स्ट होता है। स्टार्ट में ना बीच में ऐसा एनर्जी फील हो रहा था, ऐसा हम्म। अट्रैक्शन वाला। ओके। तो वो मैंने ऐसा फ्रीज छोड़ा तो वो हम्म। ऑटोमेटिकली ऐसा रिपल्शन हो गया। रिपल्शन हुआ, ग्रेट ग्रेट। तो यस ये यस। जो आपको रिपल्शन फील हुआ कि इसीलिए हो, क्योंकि हमारी जो देखिए हमारे जो हैंड्स होते हैं ना, ये एक तरह के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं। ठीक है। ये अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे एनर्जी हाथों से वो एनर्जी रिपेल होती निकलती, जैसे एक नॉर्थ पोल साउथ पोल हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट। सेम वैसे ही वो यस जो यस। एनर्जी है जब वो निकलती है, तो वो जितनी पावरफुल होगी वो एक दूसरे को रिपेल करती जाती है। तो यही रीजन था कि आपके हाथ पीछे गए, और आपके हाथ जितने पहुंचे, ठीक है, और उतना ही आपका ऑरा था। ठीक है। सो इट इज अ वेरी गुड साइन। आपका ऑरा 3 फीट का है। 3 फीट का ऑरा एक नॉर्मल नॉन प्रैक्टिशनर के लिए, प्रैक्टिशनर के लिए भी एक अच्छा ऑरा माना जाता है, यानी कि आपका इतना ऑरा कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है। तो बट सर हाँ, इसमें एक क्वेश्चन है। अगर मैं उसी पोजीशन में और थोड़ी देर रुकता तो और वो पीछे जा सकते थे हाथ? कुड बी इट कुड बी पॉसिबल। कई बार क्या होता है, जैसे कुछ लोगों का एक्सपीरियंस रहता है, जैसे पारुला जी का, वो उनका हाथ एकदम से पीछे चले गए। कुछ लोगों का क्या होता है, पीछे भी जाता है लेकिन फिर बाद में वापस आता है, दैट मीन्स उनका ऑरा तो स्ट्रांग है, बट कहीं ना कहीं उनके आसपास के इन्वायरमेंट में ऐसी, जिसका हाथ पीछे जाके फिर आगे आ गया, दैट मीन्स उनके आसपास के इन्वायरमेंट में वो ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से इजीली उनकी जो पॉजिटिविटी है वो ड्रेन हो रही है, इनकी जो एनर्जी है वो लीक हो रही है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, ये चीज है। हाँ, अभय जी, कैसा रहा आपका? मेरा भी भैया जी, मतलब मैं 3.5 4 फीट तक ही गया। उसके बाद मतलब मैंने कोशिश भी नहीं की, मतलब उसके बाद आपने मना ही कर दिया मतलब। हाँ, कोशिश अपनी तरफ से देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप एनर्जी के साथ अलाइंड रहते हैं, तो कभी भी आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपकी एनर्जी आपकी रीडिंग्स है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपकी जो एनर्जीज हैं उसको मैं एक्टिवली वर्क करने दूं। अगर किसी की एनर्जी कम होगी तो हाथ उसके पास भी आ जाएंगे, ज्यादा होगी तो हाथ दूर भी चले जाएंगे। रीजन, मेरी तरफ से कोई मैनिपुलेशन नहीं है, बस वो एनर्जी जो है वो आपको फील होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, बस मेरा जो पर्पज है वो ये है। ठीक है। राधा जी, कैसा रहा आपके हाथ का कितना गया सर? शोल्डर से थोड़ा बाहर।
अरे बढ़िया सर, सोल्जर्स के आपका तो लिए। सर, आपका तो सर नाम ही इतना बढ़िया है, आपका तो बिल्कुल सब बढ़िया ही बढ़िया है, अच्छा ही है। डे 1 पर भी हमने देखा था, काफी अच्छा था थैंक यू आपका, सर, बढ़िया थैंक था। यू। नाइस सर, नाइस, हाँ ठीक है। शैलेश जी आप कुछ कह रहे थे, अगर आप अपना माइक मैंने अनम्यूट करके। इनिशियली हाँ, तो कुछ हुआ नहीं, बट स्लोली स्लोली इट गॉट क्लोज, बोथ द हैंड्स आर वेरी नियर। ओके, ओके। तो शैलेश जी, हाथ पास आने का रीजन जो रहता है, उसका रीजन यही है कि आपकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे करके लीक आउट हो रही है, और वीक, अगर 3 फीट से कम अगर किसी के हाथ रह रहे हैं, दैट मीन्स उनका ऑरा वीक है। ओके। योगेश जी आपका भी, आपने भी बताया कि आपका ऑरा भी अच्छा रहा। मेरा पूरा हाथ ओपन हुआ, मेरा भी 4 फीट गया, बट फिर हाथ वापस आ गया। हाँ, आपका एनर्जी, यानी कि आपकी एनर्जी अच्छी है, आप प्रैक्टिस करते हैं। पर वही बात है, आसपास के इन्वायरमेंट में आपके पास जो एनर्जी है वो इस तरह की है, जिसकी वजह से आपका जो ऑरा है वो, उसमें से एनर्जी लीक आउट हो रही है। दिस इज द रीजन आपके हाथ पास आ गए, ठीक है। ओके, सुनीता जी आप कुछ कहना चाहेंगे माइक ऑन करके। सर मेरा तो फर्स्ट टाइम है, और जब हाथ आगे की तो वो स्लोली स्लोली पीछे जा रहा था, तो मुझे बहुत हैप्पी फील हुआ सर। हैवी फील हुआ, और ओके। ज्यादा कुछ समझ ही नहीं। ठीक है। हाँ, हैवी फील होने का मतलब ये है कि आपके आसपास जो एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है। जी हैवीनेस, अक्सर यही आपको शोल्डर पे बेसिकली हैवीनेस फील हुई होगी। जी जी। हाँ, वो तभी होता है जब आपके आसपास मेलेफिक एनर्जीज होती हैं, उसकी वजह से आपको वो पेन वगैरह, वो परेशानी या दिक्कत आपको आती है। ठीक है, आपके बाकी हाथ आपके कितने पीछे गए लगभग, आप अगर कुछ अंदाजे से बता पाएंगे, 3 फीट, 4 फीट, कितना? वो लगभग 3 फीट जैसे पीछे गया होगा। 3 फीट, हाँ ठीक है। 3 फीट का मतलब है कि आपका ऑरा ठीक है, बट हाँ आपके तरफ साइड में एनर्जी जो है वो पॉजिटिव नहीं है, इसी वजह से आपको वो बर्डन अपनी बॉडी पर फील हो। ठीक है। ओके। मोटरोला एज, आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, मुझे थोड़ा नाम ऐसे कैसे पता लगेगा, बात चल रही है। अपना माइक ऑन करके आपका जो भी एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं। सोनू आप चाहें तो आप भी बता सकते हैं अपना माइक ऑन करके। सर नमस्ते सर। नमस्ते, सर नमस्ते। सॉरी सर, वो सर मैंने खाली सुना, क्योंकि मैं अभी जस्ट ड्राइव कर रहा हूँ, अभी छूटा जस्ट। ओके, ये मेरा ओके, पहला था। जी 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 सर। ओके, 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 कोई बात नहीं, ठीक है। आप आराम से ड्राइव कीजिए। हाँ। सर बोलिए, आप बोल रहे थे कुछ। सर वो आ रहा है, हम वो लगता है सर ऐसा प्रेस होता है बीच में, टेकल देता है पीछे को। हाथ पीछे गए थे आपके? हाँ जी। कितने गए थे सर, कितना अराउंड हाथ आपके पीछे गए? हाँ वो 2 फीट से तक रहता है। 2 फीट से, यानी कि ठीक है, आपका बिलो एवरेज है, बट आपको अपने ऑरा पे वर्क करने की जरूरत है सर। अब क्या होता है ना, देखिए आप कैमरा ऑन रखते हो ना, तो मुझे दिखता रहता है कि हाँ भाई किसका कितना गया है, तो मैं थोड़ा सा और इजीली आप सब अपने, मैं देखो यहाँ पर कैमरा ऑन रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, आप ऑन रखोगे तो आपको मैं बेटर आपको सजेस्ट कर पाऊंगा, ठीक है। नहीं जैसे सर, मैं आप, ऑन रखता थोड़ा जर्नी में हूँ सर, मैं कार ओके ड्राइविंग सर, कार में। ठीक है, ओके, ओके सर, ठीक है। जैसे आपने ट्राई किया। जी ट्राई करा। हम्म। साढ़े साढ़े 4 फीट तक हमारा हाथ गया था। ओके, चलिए ठीक है। हम्म, अच्छा है, नाइस, आपका और अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। जी। ओके, ठीक। तो हम जो इस कोर्स में करते हैं वो यही है, हम अपनी एनर्जीज को किस तरह से अपलिफ्ट करना है, अपने चक्रास को अलाइन करना है, अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना है, साथ ही साथ उससे हम अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने बताया अभी कि हमारी लाइफ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, ग्रोथ की प्रॉब्लम, हमारी लाइफ में जो हमको एक स्केल करना है, वो सारे के सारे जो इश्यूज हैं वो हमारे रिलेटेड होते हैं हमारे चक्रास से। ठीक, तो उसके लिए अगर हमारे चक्रास अलाइंड है, हमारे चक्रास हील्ड है, बैलेंस्ड है, तो हमारे लिए अपनी लाइफ में ग्रो कर पाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। हम इस कोर्स में आपको चक्रास तो एक्टिवेट करवाते ही हैं, साथ में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं कैसे अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड करना है, प्रोटेक्ट रखना है, और उसके साथ आपको जितनी भी और नॉलेज आपको चाहिए समझने के लिए, वो हम आपको सारी की सारी कोर्स में बताते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी सिखाते हैं कि आपने अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन कर लिया, अपने चक्रास ठीक कर लिए, बट व्हाट इफ इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम आती है,
तो आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में हम आपको सिखाते हैं कि आपको अपने चक्रास को कैसे हार्मनी में रखना है। हम आपको अट्यूनमेंट देते हैं जब आपको चक्रास एक्टिवेट करते हैं कि आपको कौन सी एनर्जी से किस तरह से काम लेना है, सो दैट आपकी लाइफ में अगर वो प्रॉब्लम आती है तो आप अपने आप को सेल्फ फील करके उस प्रॉब्लम का खुद ही सॉल्यूशन कर लेते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी सिखाते हैं, जैसे एक मैम यहाँ पर अभी टैरो करती हैं और काफी लोग हमारे यहाँ अलग अलग फील्ड से भी हैं और हीलर भी हैं कई सारे। तो उनके पास जब क्लाइंट आता है, ऑब्वियसली बात है टैरो से है मैम, उनके पास भी हीलिंग के लिए लोग आते ही होंगे। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपके पास एक एडिशनल सर्विस है हीलिंग की, तो आप उनके चक्रास की हीलिंग कर कर भी आप अपने लिए एक सर्विस और उनको दे सकते हैं। तो हम आपको ये भी सिखाते हैं कि आप कैसे इन्हीं चक्रास की एनर्जी के साथ काम करते हुए आगे बढ़ें और आप खुद को हील करने के साथ साथ अपने क्लाइंट्स को किस प्रकार से आप हीलिंग दे सकते हैं और उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। क्लास का जो टाइम रहेगा वो 9 to 10 रहेगा। कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। जो क्लासेस रहेंगी वो जूम पर ही रहेंगी, यहाँ लिंक ग्रुप में आपको दिया जाएगा। ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग्स दी जाएगी, आपको नोट्स दिए जाएंगे और आपको लिखवाया जाएगा। सारी की जो क्लासेस हैं अराउंड 24 क्लासेस रहेंगी। उन 24 क्लासेस में आपकी जितनी भी डाउट्स हैं, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको पर्सनली आपको गाइड किया जाएगा सो दैट आपको नेक्स्ट टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और कोशिश यही रही कि विद इन 24 क्लासेस आपके जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर लिए जाए और इन अ प्रैक्टिकल वे आपको सिखाया जाएगा, जिससे कि आप अपनी डेली प्रैक्टिस में ही आपको इतना आ जाए कि बहुत ज़्यादा आपको नोट्स कभी ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा जो पर्पस है, जो अप्रोच है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, साइंस बेस्ड है, ताकि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। क्योंकि इंसान आपके पास किस प्रकार का आ जाए, क्योंकि मैं भी हीलर हूँ, इंसान आता है बहुत लॉजिकल साइंटिफिक बेस्ड बातें करता है। तो हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर गाइडेंस होगी, तो हम अपने क्लाइंट को प्रॉपर गाइड कर पाएंगे और उनकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करके उनके जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। और हमारी जो क्लासेस हैं वो मैंने बता दिया, और एज ग्रुप वही 18 से ऊपर इंसान होना चाहिए मिनिमम, अभी हम इतना ही ले रहे हैं। साथ ही साथ इसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 24,999। बट आप इसको ईएमआई ऑप्शन से पे कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ 2,499 ही पे करना होगा और बाकी आपका मंथली वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट होता चला जाएगा। ईएमआई ऑप्शन इसीलिए है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं पड़े, और जैसे ही 1 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा आप खुद वो प्रैक्टिस सीख जाएंगे। अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस 1 से 2 महीने के अंदर आप क्लाइंटेज अगर अपना लेना शुरू कर देंगे तो वो पैसा आप धीरे धीरे खुद भी ऑटोमेटिकली रिकवर कर सकते हो। तो यूजुअली जहां पर इंसान से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ता है, हम उसको एक मीन्स भी देते हैं कि आप स्पिरिचुअली अलाइन होते हुए अपनी लाइफ के बेस्ट आउटकम तक जाते हुए आप अपनी लाइफ में एक सोर्स ऐड कर लीजिए, जिससे कि आप अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकें। ठीक। अब यहाँ से जो डिसीजन है वो आपका है। बहुत ज्यादा सोचोगे तो सोचते ही रहोगे, क्योंकि सोचना तो दिमाग काम कभी करता नहीं है बंद। और आप यहाँ पर एक्शन मेकर रहोगे तो अपनी लाइफ को एक्शन ले पाओगे, अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। और अभी एक्शन लोगे तो सीधी सी बात है, आपके आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है। तो जो लिंक है, पेमेंट लिंक है, वो मैं अभी आपको जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको दे देता हूँ। आप उसको कर लीजिएगा। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो अपना माइक ऑन करके वो अपना क्वेश्चन कर सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबकी प्रॉब्लम रिजॉल्व है? ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? तो फिर सेशन एंड करें फिर आज का। एक मेडिटेशन कर लिया जाए, क्यों सर? विशाल सर, एक मेडिटेशन हो जाएगा ना? चलिए ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, आराम से आप लोग जहाँ बैठे हैं वहां बैठिए और एक सेशन हो ही जाए। ओके। हम जो अभी ध्यान करने वाले हैं, इस ध्यान में हम लोग आराम से पहले की राग सुनेंगे, उस राग पर ध्यान करेंगे और उसके बाद हम लोग निशब्द, यानी कि जब वो राग खत्म हो जाएगा तो थोड़ी देर कंटिन्यूटी में ही बैठे रहेंगे। ना हम कोई शब्द बोलेंगे, ना कोई उच्चारण करेंगे, सिर्फ निशब्द ध्यान करेंगे। और हम माँ से ये प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोगों को निर्विचारिता प्राप्त हो, यानी कि आपकी वो स्थिति तक पहुंचो आप, जहां पर मनुष्य का जो मन है वो शांत हो जाता है,
बिल्कुल, जितने भी थॉट्स हैं, सारी प्रॉब्लम्स हैं उसकी, उसके माइंड से निकल जाती हैं।
अब आप सब लोग अपनी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। पारुला जी बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। माइक ऑन कर लीजिए। एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा। क्या एक्सपीरियंस रहा, शेयर कीजिए। आंखों बंद की ना तो सर कैसे बताऊं, मैंने आंखों बंद की तो मेरा घर का जो मुख्य द्वार है ना वो मुझे दिखा, बट मुझे डायरेक्ट तस्वीर दिखने लगी माँ के कुमकुम निशान पैरों ही दिखने लगे, पायल, और वो कुमकुम के साथ मेरे घर के अंदर प्रवेश करने लगी और सीधा जाके मेरे मंदिर में विराजमान हो गई, मुख नहीं दिखा मुझे। और ठीक है। वहां से मंदिर में जाके वो बैठ गई और उसका कुकड़ा है ना वो बाहर निकला, यानी बहुचरा में जी आके मेरे मंदिर में विराजमान हो गई। उसके बाद तुरंत मुझे नारद जी वहां नाचते हुए दिखाई दिए। वो हुआ ऐसी। इसके बाद डायरेक्ट दूसरी देवी आई जो माँ सरस्वती थी, मोर के साथ आई, वो मुझे दिखी, वीणा भी दिखी, उससे मैंने पहचाना मुख उसका भी सरस्वती जी का भी नहीं दिखा। उसके बाद तुरंत लक्ष्मी जी दिखी और लक्ष्मी जी के पावन पगले हुए, और सर क्या मैं देख रही हूँ, मेरे पूरे घर में माँ लक्ष्मी ने मुझे पता नहीं त्रिशूल हाथ में थमाया, और वो पहले तो कुंभ लेके आई और कुंभ से सिक्के है ना मेरे सारे घर में बिछाने लगे, और तुरंत बाद वैसा दृश्य दिखा कि चारों तरफ मेरे किचन में मेरे बेडरूम में पैसे पैसे पैसों की थप्पी, यहाँ तक के सोफे के ऊपर इतना बड़ा, तो माँ को मैंने विराजमान लेके ऊपर छत तक चेयर जाके ऐसा दृश्य दिखा। और उसके बाद भोलेनाथ और पार्वती जी आए। वाह अमेजिंग में। और लास्ट में मुझे क्या दिखा पता है, जैसे मैंने उसका स्वागत किया, माँ लक्ष्मी आई तो भी मैं खुशी थी, पर ज्यादा भोलेनाथ और पार्वती का मैंने स्वागत किया और कुमकुम से उसका तिलक लगाया। और वो भी उसके बाद मुझे एक अलोन जगह दिखी, वहां समुद्र में से हाथ जैसे कि विष्णु जी का शंख है ना वो पानी में तैर रहा था, विष्णु जी की पूरी प्रतिमा नहीं दिख रही है। वो एक्सपीरियंस हुआ। बढ़िया है। आपको जो एक्सपीरियंस हुआ, देखिए जब भी एक्सपीरियंस में देवी देवता दिखाई देते ना, तो अगर ये बहुत कॉमन है, आप उनका मुख नहीं देख पाएंगे। ये कुछ पहचानों में से एक पहचान होती है जब हम ध्यान करते हैं, और जब कोई शक्ति आपको दर्शन आके देती है, तो आपको उनका चेहरा पता, आप चाहकर भी नहीं देख पाओगे उनका चेहरा, क्योंकि उनकी शक्ति का इतना जो प्रकाश है, जो तेज है, क्या हुआ? उसकी वजह से आप उनको देख नहीं पाते। तो आपने जो बताया वो बिल्कुल अगर आपको दिख गए होते तो दैट मीन्स वो आपकी इमेजिनेशन थी, लेकिन आपको जो दिखाई दिया वो माँ की कृपा थी। हमने उनसे प्रार्थना की कि भाई वो आए। और सर मुझे आपको एक क्वेश्चन है, जी। मैं मंत्र का बहुत करती हूँ, सुनती हूँ, मुझे उसमें ही रुचि लगा है, नहीं बट नहीं। वो नहीं समझ आता, जब भी मैं मंत्र जाप करती हूँ ना तो मेरी हम्म, बॉडी में एकदम से गर्म हीट आने लगती है, कहाँ से आती है पता नहीं, हाँ मेरी देखिए। गर्म हो जाती है। हाँ देखिए, गरम जो हीट है ना, गरम हीट पॉजिटिव साइन नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, देखिए दो चीजें यहाँ पर, एक है जो मंत्र है, या तो उसकी एनर्जी बहुत गर्म है, एक तब भी होता है, वो तो एक ओके वाला है। लेकिन एक होता है जो गर्मी ऊष्मा ऐसी है ना, वो हमें विचलित कर रही है, वो नहीं ना हमारे लिए। हाँ वो तो वो मेरी पर्सनल माँ काली की शक्ति मुझे मुझ में प्रवेश करने वाली है, पता नहीं माँ काली का टोटली। ओके। नहीं अच्छी बात है। हाँ नहीं नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी तीव्र एनर्जी है, तो होता है। इसलिए मैंने कहा जो मंत्र अगर तीव्र होगा, उसकी एनर्जी जो होती है वो इंसान को फील होती है हीट, बट आपको जो हीट फील हो रही है वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल हीट शुरू में जब हम जाप करेंगे, एनर्जी क्रिएट होगी तो वो आएगा, बट अगर वो कंसिस्टेंटली रह रही है, दैट मीन्स कि वहां पर कोई प्रोसेस है जो ठीक से फॉलो, या तो मंत्र ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर आसपास के एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी नहीं है। हीट तभी आती है, और वो हीट मतलब बिल्कुल फील होगी ज्यादा तेज वाली हीट। उसका रीजन है कि आपके एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी नहीं है। और अगर आपको मध्य लगता है, एक होती है देखो ऊष्मा वाली अग्नि, यानी कि ऊष्मा अग्नि में जैसे हमें वो ऊर्जा फील होती है, वो विचलित नहीं करती है, वो अलग से हमें कुछ नहीं होता, वो बहुत ही उस परिवेश में हमें रहना बैठना अच्छा लगता है, सूदिंग एक्सपीरियंस होता है। तो सूदिंग वाला है तो ओके, और सूदिंग वाला क्योंकि नहीं होता है,
के भजन होते हैं ना, तो मैं रोटी बनाती हूँ तो वो भूल जाती हूँ, नाचने लगती हूँ। उसका क्या रीजन हो सकता है? कोई भी भगवान का भजन आता है तो ऐसे ही झूमने लगती हूँ। अंदर से मेरी बॉडी है ना, सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, उसका रीजन है क्योंकि आप जिनको मान रहे हैं दिल से माने। जब इंसान दिल से किसी को मानता है और हमारे रोम रोम में कण कण में किसी के प्रति जब भाव जागृत होता है, ऐसा होता है ना, जैसे जैसे हमारे दोस्त हैं कोई है, जैसे पता है अच्छा आज हम अपने दोस्त से मिलना है, वो भाव से ही हम उत्तेजित होकर खुश आते हैं। या फिर ऐसा होता है कि आज अरे हमारा कोई रिश्तेदार आने वाला है, कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो हमारा बहुत खास है, जो हमारा बहुत प्रिय है, तो उसकी बात को सुनकर ही हमारी उत्तेजना उत्साह और वो अनुभूति आती है। तो उसी तरीके से जब भक्ति भाव में हम आगे बढ़ते हैं, मंत्र करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, या आप सिर्फ भजन करके ही सुन रहे हो, तो वो भाव जो है आपका उन अपने उस इष्ट के प्रति वो इतना ज्यादा तीव्र हो जाता है कि जैसे ही आपको पता लगता है उनसे रिलेटेड कुछ है, आपका मन एकदम से मतलब एक्साइटमेंट आया था। तो एक्साइटमेंट की वजह से आप वो सारी जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ये चलिए, अच्छा रहा काफी आपका एक्सपीरियंस। विशाल सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर आज लेकर थे आप हिमालय वापस, अच्छा। हमको 5-7 जनों को। ओके, चल हमारे साथ 5-7 जन थे और ठीक है। जिनको आप ले गए थे। एक केव के अंदर गए हम, हम्म, उसके अंदर एक बड़ा सा पेड़ दिखा, ठीक है, लेकिन वो घूम रहा था, गोल 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 घूम रहा था वो पेड़। और हम्म, वहां पे का यानी हाथी का दिखा, यानी आई थिंक इट इज गणेश जी ओनली। हम्म, एंड ये दिखा वहां पे, इट वाज ओके, दैट। नाइस, बढ़िया। आजू बाजू का टूर ले रहे थे, जैसा पहले हम करवा रहे थे, आजू बाजू का हम्म, क्या होता है कैसा होता है वो सब देख रहे थे। हम्म, केव्स ऐसे छोटी छोटी गलियों में होके जा रहे थे अंदर, वैसा हम्म। दिखा। और आगे जाकर वहां माता जी नहीं दिखाई दी आपको? माता जी नहीं नहीं, दिखाई दी, शेर दिखाई अच्छा, दिया लेकिन माता जी नहीं शेर दिखाई दिखाई दी, दी क्या। हाँ, क्योंकि मैं उधर माता जी के पास ही था। खैर, आपका आप एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आप आप ही लेकर गए थे हमको। हाँ, ठीक, ठीक है। बढ़िया, ठीक। राधा सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? राधे राधे सर जी। मेरा राधे ऐसा राधे। है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक है। पूरा जो रात चल रहा था उस पर फोकस था, और अपने ब्रेथ पे फोकस हो रहा था, जैसा मेरी पुरानी प्रैक्टिस है उस हिसाब से। जी जी, ठीक है, लेकिन ठीक है। कुछ दिखाई नहीं दिया, और मेरा ये क्लास ज्वाइन करने का मेन पर्पस है कि कुछ दिखाई दे। हाँ, देखिए, मेन पर्पस जो है दिखाई देने वाला वो आपका हम फुलफिल ही करवाएंगे। क्योंकि आप जिस पर्पस के लिए आए हैं, मेरे पास और भी बहुत सारे, इवन मेरे साथ बहुत हीलर भी कनेक्टेड हैं, उन लोगों जी का भी रहता है कि हमें चीजें दिखें। और सही बात है, आप जब एक चीज से जुड़े हैं तो आपको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। ठीक है, तो जी जब हम अपनी क्लास शुरू करेंगे तो वहां पर हम आपको वो प्रॉपरली गाइड करेंगे, जिससे कि आप चीजों को, अभी क्या होता है देखिए क्या है, आपकी जो अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस है ना, उन पुरानी प्रैक्टिसेस में हमारे कुछ ऐसे विचार भी जुड़े होते हैं। जैसे क्या होता है, व्यक्ति जब ध्यान करने बैठता है अक्सर, तो उसके मन में भाव होता है कि मुझे किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। वही तो। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप अपेक्षा भी रखो, पर अगर आप पहले से ही एक कमांडमेंट दे देते हो नहीं की, क्योंकि आपने वो पहले से ही चीजें सुनी हैं, सब लोगों ने बताई हैं, आपके आसपास के माहौल में रही हैं, तो आपका जो ब्रेन है उसी तरीके से ट्रेंड हो गया। ट्रेंड होने की वजह से क्या होता है, जैसे कि जैसे नॉर्मली इंसान के साथ होता है, कभी हमें किसी चीज की जरूरत होती है और हम उसको ढूंढने जाते हैं, वो रखा टेबल पे सामने ही होता है, लेकिन हम इतनी सारी चीजों में उसको देख नहीं पाते, ढूंढते आ रहे कहाँ है कहाँ है, और फिर बाद में कोई आ कहता है देखो सामने ही तो रखा है। क्योंकि सबकॉन्शियसली हमारा ब्रेन वैसे ट्रेन हो गया होता है। तो हमें, आपको क्योंकि एनर्जी फील हुई, आपको एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आपने जो अपनी प्रैक्टिस करी है वो आपने चीज करी है, वो बहुत अच्छी चीज है। साथ ही साथ आप इसमें जो देखने का प्रोसेस है वो हम आपको सीधे वहां करवाएंगे, सो दैट आपका जो ब्रेन में आपने जो पुराने संस्कार हैं जिसकी वजह से वो सारे भाव आपके साथ जुड़े हैं, जहां इंसान एक्सपीरियंस करते हुए भी कर रहा है लेकिन उसको समझ नहीं पा रहा है, दैट मीन्स उसका ब्रेन उसको परसीव करके प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को उन्हें फॉर्मुलेट नहीं करने दे रहा है। उन सारे पैटर्न्स को ब्रेक करते हुए हम आपको सिखाएंगे कि हाँ, कैसे आपको भी दर्शन हो, अच्छे हो, आपके ईष्ट के हों, आपके कुल देवी कुल देवता के दर्शन हो, और आप भी हायर डिमेंशंस के साथ, जैसे और लोग के एक्सपीरियंस अभी बताए और आगे भी जो लोग बताएंगे, वैसे ही आपके भी अच्छे एक्सपीरियंस है। जी ठीक है सर? सर मुझे 1 मिनट, सर मुझे सांप भी दिखा, तो वो हमारे लिए बेड है कि क्या है, वो हमें नहीं पता चलेगा। क्या मतलब? कि सांप भी दिखा था मुझे सांप लास्ट दिखाई? में। काले रंग का हाँ, सांप दिखाई दिया होगा। ना काले रंग का नहीं था, फिर? एकदम
भी नहीं, एकदम व्हाइट भी नहीं था, उससे चाहिए था ग्रे कलर का, ऐसा कुछ था। ग्रे ग्रे कलर, हाँ वही वैसा वाला, वो लगने में होता है, वो मिटेल शिव जी के साथ जो नाग रहता है वैसा वाला ही ना, हल्का सा वो देखने से वो। ठीक है ना, उसके पहले दिखा या बाद में वो याद नहीं मुझे, पर्टिकुलर प्रसाद दिखा था और लेते हुए आ रहा था ऐसा ही। देखिए सांप के दो मतलब हो जाते हैं, एक होता है अगर वो डेटी के साथ, यानी कि जो देवता है या जो शक्ति है उनके साथ आता है, यानी कि उनका ही वाहन है, यानी कि उनके ही साथ की शक्ति है। अलग से अगर दिखाई देता है तो उसका मतलब होता है कि आपके यहाँ कहीं ना कहीं पितरों की समस्या है। आपके यहाँ कोई पहले बच्चा है जो कम उम्र में, आइदर मिसकैरेज में या फिर कम उम्र में बच्चा आपकी फैमिली में गया है, तो ये उसका साइन होता है। और वहां पर आपको अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको सपने वगैरह भी आ रहे होंगे, बहुत सारे साइंस हैं जो। तो आ रहे हैं सपने भी, हाँ कम है वो सब हो रहा हाँ, है। ठीक बस है, आपने वही। पहले के थर्ड आई के, आपको हाँ तो फ्यूचर का पहले पता चल जाता है, तो वो सब हो रहा है मेरे साथ, जो फ्यूचर में बनने वाली घटना हो ना, अच्छी या बुरी, उसका पहले संकेत मिल जाता है और वो होके ही रहता है। सही है। अब आप किसी को बताइएगा मत ऐसे, कंसल्टेशन लेकर ही बताइएगा, फ्री में बता देंगे तो ज्ञान आपका वेस्ट हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें जब चीजों की महसूस होता है ना, हम जिज्ञासा में आके सबको बताने लग जाते हैं एक्साइटमेंट में। दिखाते हैं बट हमें उसको डिकोड करना नहीं आता ना, दृश्य तो चलो दिखाते हैं प्रभु, हाँ हम उसे बिल्कुल। समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ डिकोड करने के लिए ना मैम क्या होता है, जैसे जब आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट, जैसे हमने बताया जब क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है तो ब्रह्मांड से हम कनेक्ट हो जाते हैं, यूनिवर्स से। तो जैसे हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते जाते हैं तो जितने भी हमारे क्वेश्चन है, क्वेरीज है, उसके हमें जवाब धीरे 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 करके मिलते चले जाते हैं खुद ब खुद, साइंस से, किसी पर्सन के थ्रू। परमात्मा अपनी वो नॉलेज आप तक पहुंचा ही देंगे। वो तो मिलते ही है, बट अंदर से भी आवाज आती है और उसको फॉलो करती हूँ तो इंट्यूशन वो 110%। नहीं बेटी ये नहीं करना, बेटी ये नहीं करना। हम्म। उसका रीजन है जितने भी लोग एंजल्स वाली पद्धति को फॉलो करते हैं उनको इस तरह के ज्यादा वो आते हैं मैसेजेस, क्योंकि रीजन ये होता है एंजल्स जो है वो हमारे पृथ्वी लोक के भूलोक के बहुत ही नजदीक होते हैं। तो जैसे मैंने परी वाला एग्जांपल भी बताया, बेसिकली ये जो एंटिटीज हैं, शक्तियां हैं, ये हमारे करीब होती हैं, तो इनकी एनर्जी हमें जल्दी पता लग जाती है। और जो इंसान सरेंडर करके चलता है, पॉजिटिविटी के साथ चलता है, वो साइंस जो है, जैसे आपको भी ध्यान हो गया, आपको कुछ फील हुआ, विशाल सर को फील हुआ कुछ, राधा सर को फील हुआ, तो डिपेंडिंग हम ऑन कि हमने अपनी आप को कितना ज्यादा ओपन रखा है एनर्जीज को रिसीव करने के लिए, समझने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें पता चलती जाती हैं। जैसे आपका तो रेगुलर बेसिस का काम ही है, तो आप तो डेली जितनी प्रैक्टिस करती है मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, तो उसमें तो डेली रिचुअल्स फॉलो करने, लेकिन जो एक नॉर्मल प्रैक्टिशनर होता है वहां पर यूजुअली लोग ब्रेथ वर्क करते हैं, या अपना जो एक रिचुअल जो गुरु ने बता दिया, मंत्र जाप करना है, पर्टिकुलर माला करनी है, ध्यान करना है, उतना ही है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको करनी चाहिए होती हैं, पर ठीक है वो एक अलग टॉपिक हो गया। पर हाँ, आपको वो जो सांप वाला दिखाई दिया उसका रीजन वही है कि वो आप समझ ही गए हो ना अभी जो मैंने बताया। ठीक है, ठीक है, ओके। अभय जी, आपका कैसा रहा? मतलब मेरा ध्यान अगर बोले तो कल से बेहतर था। मतलब ठीक है, थॉट्स काफी शांत है। नेग्लिजिबल थे और हम्म। मतलब लास्ट में मुझे गणेश जी की छवि दिखी। तो चलिए, मुझे वो समझ में नहीं आया कि मतलब मैं वो इमेजिन कर रहा हूँ या वो दर्शन ही है, वो हमारी क्लास में कोई इमेजिन नहीं कर पाता है। इसीलिए देखिए क्योंकि मैंने मुझे कोई भी क्लियर नहीं चीज, हुआ। देखिए रीजन क्या है मेरा कोई भी चीज पहले नहीं बताने का। देखिए यहाँ पर राधा जी भी हैं सर, उनका भी एक्सपीरियंस अलग रहा, उनको महसूस हुई, उनको नहीं दिखे, मैं उस चीज को डिनाई भी नहीं करता हूँ। किसी को दिखाई दिया, किसी के कुछ एक्सपीरियंस रहे, सर एस्ट्रल ट्रैवल में सर का वो हमारा है जिसकी वजह से सर वहां पहुंचे, ठीक है, क्योंकि मैं भी वहीं था। बाकी लोगों का भी रहा, लेकिन सबकी अपनी अपनी रिसीव करने की क्षमता है। अब वो हम्म, जैसे जैसे अलाइन होता जाता है सिस्टम, वैसे वैसे एनर्जीज आप अच्छे से ज्यादा रिसीव कर पाते हो। आपको दर्शन दिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए सबके दर्शन में सेम ही शक्ति है, शिव शक्तियां हैं, त्रिशक्तियां हैं, ठीक है, हम्म। उनका ही है। तो आपको जो दर्शन हुआ उसके दर्शन मिले, बहुत अच्छा था। एक जो रहता है इंसान को हमें दिखे, वो आपको दिख गए। तो जैसे कहते हैं हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की, ऐसा कहिए और खुश हो जाइए। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज पूछना था आपसे। हम्म। मुझे ना मेडिटेशन के दौरान पहले भी आंख दिखती है हमेशा। आँख दिखती है, अच्छी बात है, आँख दिखती है। इसका क्या मतलब है?
देखिए, आंख दिखने वाली चीज का वो तो मैं बैठ के अगर कभी खाली में देखूंगा तभी पता कर पाऊँ, क्योंकि रीजन क्या है दिखने का। कई बार क्या होता है कि कई बार देखिए क्या होता है, आंख दिखने का मतलब है जब हम यहाँ से देखते हैं, यूजुअली लोग क्या करते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ देखेंगे, अपना ध्यान यहाँ ले जाते हैं और नॉर्मल गर्दन सीधी रखते हैं, उसमें पोजीशन हल्की सी उठा के रखनी होती है, जो भगवत गीता में बताई हुई है। तो जब इंसान यहाँ देखता है तो कुछ लोग को यहाँ अंधेरा दिखाई देता है, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा दिखा रहा है सब कुछ मूव कर रहा है आगे की तरफ, उसको भ्रमर गुफा हाँ। कहते हैं। तो उसी तरह से अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, और कुछ लोगों को बहुत छोटी सी लाइट दिखाई देती है। वो जो लाइट उसको हाँ। दिखाई देती है, अक्सर उसको इंसान कहते हैं हमें एक आई दिखाई दे रही है, दैट मीन्स उनके पीनियल ग्लैंड और उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड का अलाइनमेंट है, और उनको वो प्रकाश दिखाई दे रहा है, यानी कि अब उनके आज्ञा चक्र में वो ऊर्जा धीरे 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 करके बन रही है। ठीक है, मैं आपको एक ठीक। दिखाता हूँ कि एक चीज है मेरे पास, इससे आप ना थोड़ा सा इजीली समझ पाएंगे इस चीज को। इसलिए मैंने कहा कि हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना साइंटिफिकली है, तो इजी हो जाता है थोड़ा सा समझना कि हम जो चीज कह रहे हैं वो क्या है। देखिए, जैसे इसमें दिखा रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ पीनियल ग्लैंड। तो जो पीनियल ग्लैंड होती है ये हमारे पीछे होती है इधर, ठीक है। और अंदर जो होती है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे हम इसको ऐसा सीधा करते हैं तो इनका अलाइनमेंट होता है बिल्कुल करेक्ट। और ये जो हमारा हाँ। ब्रेन का जो जो बोन आती है, हमारी स्पाइन, जो स्पाइन आती है अभी नॉर्मल जैसे हम बैठे, ये आगे की तरफ है, ये देख रहे हैं। इसका पूरा लाइन जैसे ही हम इसको हल्का से पीछे करते हैं, ये स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल में होती है। जैसे 90 डिग्री एंगल में होती है, तो वो जो सीरम फ्लो कर रहा होता है हमारे सुषुम्ना नाड़ी में, वो जाके हमारे सीधे एनर्जाइज करता है पीनियल ग्लैंड को। तो वो जो ग्लैंड है वो डीकैल्सिफाई होती है, यानी कि वो कैल्शियम के थे वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होती थी। जैसी क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ क्योंकि वो एक पोजीशन आती है, अलाइनमेंट सीधा बैठता है, और जैसे ही सीधा बैठता है फिर हमें जो लाइट्स हैं और इस तरह के जो विजुअल अपीयरेंसेस हैं वो हमें दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये साइंस है, क्योंकि पूरा प्रोसेस ही साइंस है। हमारा एशियन पूरी नॉलेज ही साइंस है, बस लोगों ने उसको टाइम के अकॉर्डिंगली डिकोड नहीं करा। तो आपको वो लाइट अगर दिखाई दे रही है, लाइट दिखाई देने का मतलब है आपके वो सेंसेशन परसेप्शंस वो क्रिएट हो रहे हैं, वो वहां पर एनर्जी फॉर्म हो रही है। और अगर आपको प्रॉपर आंख ही दिखाई दे रही है, अब आंख दिखाने में भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पॉजिटिव शक्ति भी हो सकती है, आपके कोई देवी देवता हो, डेटी हो, ईस्ट हो, कुल देवता हो, उनका भी हो सकता है। कुल देवता का कम रहता है, कुल देवी कुल देवता ईस्ट का थोड़ा सा ज्यादा होता है। या फिर कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस में मैंने देखा है, किसी किसी के साथ कुछ एनर्जीज ऐसी भी होती है जो पॉजिटिव नहीं होती है, वो भी कई बार आंखें दिखा के इंसान को डराती है और थोड़ा सा परेशान कर देती है। जी वैभव जी, मैं अभी बताता हूँ एस्ट्रल ट्रैवल कब की जब। ठीक है वैभव जी, ओके। चलिए, प्रीतम जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। हेलो। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ सर, शुरुआत में मुझे कुछ फील नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन एंड बाद में मतलब मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, तो उसके रिलेटेड थोड़ा सक्सेसफुल ऐसा मिला, ऐसा मुझे अफर्मेशन टाइप में बोल रहा था अंदर। ओके। ओके, एंड मेरी फैमिली के लिए हेल्दी एंड हैप्पीनेस ऐसा कुछ बोल रहा था, बाकी कुछ मतलब आप नहीं दिखा। कॉन्शियसली ऐसा कर रहे थे या फिर वो नॉर्मली खुद से ही हो रहा था? नहीं, पहले वो मतलब ऑटोमेटिक आया मेरे अंदर से। ओके, एंड ठीक है। बाद में आई थिंक मैं अफर्मेशन कर रहा था उसको। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी करियर के रिगार्डिंग, अपनी फैमिली सिक्योरिटी के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा सोच रहे हो, विचार रहे हो, क्योंकि हमने जो अभी राग किया वो हमारा यूनिवर्स से ही कनेक्ट कर देता है हमें। ठीक है, तो वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग के लिए ये राग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हो सकता है यूनिवर्स ने आपको जो भी एक संदेश चाहिए होगा, वो आप तक एक एफर्मेशन के रूप में आप तक पहुंचाया है, जो भी है उसको आप जान ही गए। तो आप उस पर वर्क करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा कोई और आपको एक्सपीरियंस हुआ मेडिटेशन में, ध्यान अच्छा लगा आपका या थॉट ही यस थे? यस, ध्यान अच्छा चल, रहा। चल। बट सर, मेरा फर्स्ट टाइम ही है, मतलब मैंने किया नहीं मेडिटेशन वगैरह पहले कभी। तो बेस्ट है, बेस्ट है। क्या मतलब, क्या करना फर्स्ट है क्या टाइमर नहीं के है लिए सर? सबसे बेस्ट है। रीजन मैं बताता हूँ, जिन लोगों ने बहुत चीजें कर रखी है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें आती है। रीजन उनका ग्लास है भरा हुआ, अब वो भरा हुआ ग्लास खाली कराने में मुझे लगती है मेहनत। क्यों? क्योंकि उनके जो पुराने जितने भी टीचिंग्स हैं
उसको मुझे धीरे धीरे करके रिलीज करना पड़ता है। रिलीज के साथ साथ उनके पुराने बिलीफ सिस्टम को खत्म ना करते हुए, क्योंकि क्या होता है, एक इंसान ने कोई चीज बहुत मेहनत से सीखी है, किसी को मान के विश्वास करके सीखी है, तो डायरेक्टली उसको ये कह देना, रिजेक्ट कर देना गलत है, खराब है, वो सही नहीं होता। तो हम उसको प्रॉपर लेके चलते हैं, सो दैट पुरानी जो नॉलेज है उसको हम अपने नए पैटर्न से अलाइन करते हुए, क्योंकि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो हम उसको पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ कैसे इन्फ्यूज करें, कैसे यूज करें और आगे अपनी लाइफ में ठीक करें। जैसे आपने कहा कि फर्स्ट टाइमर से, फर्स्ट टाइमर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अभी स्पिरिचुअली अलाइन हो जाओगे, आपके चक्रास अलाइन रहेंगे, तो आपकी लाइफ की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग आप जो अपने चक्रास पे वर्क करोगे, तो आपकी लाइफ में वैसी वैसी ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी आती जाएगी। ठीक है। सर ये मतलब प्रैक्टिकल कैसे पॉसिबल होगा, ये मुझे मतलब थोड़ा मतलब समझ नहीं आ रहा है। नहीं, प्रैक्टिकल कैसे पॉसिबल होगा, देखिए प्रैक्टिकली क्या होता है, आप अच्छा, क्या प्रैक्टिकल कि ये चीज एनर्जी फील कैसे होती है, या हाँ, दिखने यस वाला यस। कैसे होता एंड है। नहीं नहीं, ये चक्रस अलाइनमेंट होंगे उसके बाद हमारी लाइफ में रिजल्ट्स कैसे मतलब पॉजिटिव बदल हाँ जाएंगे करेक्ट, अचानक बिल्कुल से बिल्कुल, हाँ वगैरह। बताता हूँ। जैसे मैंने अभी यस। स्टार्टिंग में बताया था, मैं भी शायद आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मैंने बताया था जैसे हमारे से रूट चक्र है फॉर एग्जांपल, ठीक है। रूट चक्र अगर किसी इंसान का खराब है तो उसको हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं, फाइनेंशियल क्रंचेस वगैरह, और इनसिक्योरिटीज बहुत रहती है। दैट मीन्स कोई इंसान ही कह रहा है पता नहीं आज रात तक क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, दैट मीन्स उस इंसान का जो मूलाधार चक्र है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, और उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यानी कि उसको वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स उसकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है। वैसे ही हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है। स्वादिष्टान चक्र से इंसान, क्योंकि वो कर्म का चक्र है, यानी कि सारे एक्शंस वहीं पर फॉर्मुलेट होते हैं, आप एनर्जी वहां पर क्रिएट होती है, तो आप अगर प्रॉपरली क्रिएटिवली सोच नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, आप ना डिसीजन ले पाओगे, ना सोच पाओगे, एक्शंस को, प्लान्स को एक्शन में एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। ठीक है। सेम वैसे ही होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र से आपको मिलती है लाइफ में ग्रोथ। आपको मैसिव लेवल तक ग्रो करना है, बड़े लेवल तक, मासेस तक जाना है, उसके लिए आपको मणिपुर चक्र अच्छा होना चाहिए। अनाहत चक्र का भी मनी से रिलेशन है। क्यों? अगर आप सामने वाले की चीज को या अपनी चीज को सामने तक नहीं पहुंचा पा रहे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ट्रेडिंग करते हो, आपने कोई ट्रेड लगाई, अब आपने दिख गया चलो ठीक है मेरा प्रॉफिट है, बट अगर आपने सोच रखा है, अगर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की है कि भाई पर डे का मेरा इतना अमाउंट रहेगा, आइदर आई विल मेक इट और लूज इट, उससे ज्यादा नहीं जाना है। अगर आपका हार्ट चक्कर ब्लॉक है और गलती से आपने ज्यादा पैसा बना लिया है, आपके मन में आएगा नहीं और बना लेता हूँ, द मोमेंट यू थिंक और बनाना है, वहीं से डाउनफॉल होगा, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेटेजी को यस और चीजों सही। को नहीं कर पाओगे। आप अपने इमोशंस पे, मतलब अपनी एनर्जीज पे अपने इमोशंस को भारी करने दूंगा, वो हार्ट चक्र का काम है, इमोशंस का। और हार्ट चक्र हमारा जब अच्छा नहीं होता तो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस जो है, फैमिली में आसपास के लोग हैं, उसमें भी अच्छे नहीं रहते। उसके नेक्स्ट आता है फिफ्थ में हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आज के सारे काम बात करने से ही होते हैं, तो विशुद्धि चक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर डिप्लोमेसी होनी चाहिए। आप अगर अच्छी से बात कहेंगे, बोलेंगे, बताएंगे, तो आप ना कि लोगों से, आप एनर्जी से भी कनेक्ट कर पाते हैं। कोई इंसान मंत्र बोलता है ना, जैसे अभी मैम ने कहा वो मंत्र जाप करते हैं, अब उन्होंने मन से दिल को अच्छा सा करके, पावन करके, प्रेम से अगर उन्होंने मंत्र बोला, तो प्रेम से इष्ट भी आए, इसलिए उनको इतना अच्छा लगता है। तो वैसे ही हमारी वाणी वो है ना कि जैसी वाणी बोलिए भजन है, तो रीजन ये कि वाणी आपकी शुद्ध है, तो आपके जीवन में अच्छी सारी चीजें पॉजिटिव ही होंगी। आज्ञा चक्र, जैसे आपने कहा ट्रेडिंग में, तो आपको डिसीजन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आज कॉल लूं नहीं लूं, मुझे नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इसके साथ में साइड इनकम। एक चीज मैं आपको क्लियर बता दें भाई, कोई इंसान यहाँ ये सोच के बैठा हो कि सट्टा लॉटरी नंबर मिलेगा तो वो नहीं मिल पाएगा, सॉरी उसके लिए। ठीक है, वो चीज नहीं पॉसिबल है। ठीक है, मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं दूंगा। हाँ, आपको गाइडेंस चाहिए कि आपको एथिकली काम करते हुए अपनी लाइफ में ग्रो करना है, यस वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही आपके मन में क्वेश्चंस होंगे, जैसे आपके मन में विचार होंगे, उसके अकॉर्डिंगली ये एनर्जी आपको ऑटोमेटिकली उसी पाथ की ओर, उसी डायरेक्शन की ओर आपको गाइड करती चली जाएगी। तो आपके लिए इजी हो जाता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो आपके पास जैसे कई कई बार क्या होता है, जैसे अभी हुआ, अभी ये एक हफ्ते पहले हुआ, इसमें दिसंबर मार्च के लास्ट में मेरे साथ ही हुआ। मैं सिल्वर 4,20,000 पे था। मैंने मन बनाया, मैंने कहा चलो जितना मेरे पास सिल्वर है मैं जाता हूँ उसको सेल कर देता हूँ। इंट्यूशन मेरे को बिल्कुल करेक्ट आई, बिल्कुल करेक्ट, यूनिवर्स ने मैसेज भेज दिया कि जाओ बेच दो। मैं गया, ठीक है, गया, भैया नहीं थे,
वो बाइक लेके चले गए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आएंगे मैं तब चला जाऊंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक पर्सन की कॉल आ गई मेरे पास, वो भी बंदा ट्रेडिंग करता है। मैंने उससे पूछा, मैंने कि यार कि अभी प्राइस चल रहा है 4.10 4.20 के अकॉर्डिंग, मेरा मन कह रहा है मुझे जाके बेचना चाहिए। तो उसने कहा अरे नहीं सर अभी रुको, अभी तो ये 6-7 लाख तक भी पहुंचेगा, थोड़ा और होल्ड कर लो, कुछ दिन के बाद करना। ठीक है। नेक्स्ट डे भी प्राइस ठीक था, बट नेक्स्ट डे मैं फिर अपने और कामों की वजह से रह गया और फिर मेरे को ध्यान नहीं रहा। उसके नेक्स्ट डे एकदम 3 लाख, वो 3.5 लाख 40 हजार पे आ गया। फिर वो 3 लाख के नीचे आया, फिर वो 2.5 लाख के आसपास तक आ गया। तो यूनिवर्स की गलती नहीं थी उसमें, उन्होंने मुझे सही गाइडेंस दी एवरी सिंगल टाइम। अब जो भी चीज हुई उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, एक्शन ले पाया, वो मेरा फॉल्ट था। बट ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है, वो यूनिवर्स हमें गाइडेंस देते रहते हैं। जैसा भी मैम ने बताई, पारुला मैम ने कहा कि उनको अंदर से फील आता है, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा श्रद्धा है, इतनी ज्यादा सरेंडर है अपनी प्रैक्टिसेस पे, अपनी जो चीज फॉलो करती है उस पे, कि उनको क्लियर मैसेज आता है। तो सेम वैसे ही जब हम पूरे सरेंडर करके अच्छे से आप जब प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके हर लाइफ के एरिया में, मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रेडिंग का ही सुन ले, आपके कोई भी लाइफ के एरिया, उस सारे एरियाज में ये एनर्जीज आपको प्रॉपरली गाइड करती हैं, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए एक्शन लेना, डिसीजन मेकिंग करना। ठीक है। ओके। नहीं लास्ट। सर, हाँ, बोलिए। चक्रस एक्टिवेट हुए अपने, ये हमें कैसे पता चलेगा मतलब? अरे सर ये फील होता है बिल्कुल, विशाल सर बताइए फील होता है या नहीं होता है? हाँ सर, बिल्कुल फील होता है, पूरा घूमता है ना, वैसे आपको अलग अलग दिखता है कि भाई चक्र आपके बैलेंस हो रहा है। जैसे आप शायद, आई डोंट नो कि आपने मेरे को जब मेडिटेशन किया तब देखा या नहीं देखा, लेकिन मेरा पूरा वाइब्रेट होता है बॉडी, ऐसे झटका लगता है ना, वैसे गूज बम्स आते हैं पूरे बॉडी के अंदर जब जब चक्र बैलेंस होते हैं तभी। तो तो इट इज अ अलग फीलिंग होती है पूरी। हाँ, सबका एक्सपीरियंस देखिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट हाँ, एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट होगी तो आपको फील होगी, जवाब भी देगी। और एंड में जब पूरा, जब हम सारे चक्रास कर लेते हैं, तो हम एक वर्कशॉप कराते हैं कि वो जो एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी, उससे हमें अपने लिए जवाब कैसे लेने हैं। तो सबसे पहले चीज हम यही सिखाते हैं कि चेक करो भाई कि तुम्हारे कौन कौन से चक्रास सही हैं, कौन कौन से नहीं है, सो दैट मैं भी आपको, क्या कोई दुनिया का, क्या कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना पाए कि जो क्लेम किया जा रहा है ये पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी तक मेरे जितने भी पहले स्टूडेंट्स रहे हैं, मोस्टली ऐसे ही हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया था। लकीली उन सबके मन में जब भी ऐसे सवाल आते थे, कुंडलिनी खुद से ही बिना बोले ही उनको साइंस और इस तरह के दे दिया करती थी विजन्स, जिससे उनको पता चल जाता था कि हाँ नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो क्योंकि हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं, ये वो वाला प्रोसेस नहीं है जहां पर लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन चलेगा, कि मैं कहूँगा प्रीतम आप सोचिए ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। हम बोलेंगे कम, हम करवाएंगे ज्यादा। हम थ्योरी और प्रैक्टिकल का बैलेंस लेके चलते हैं, सो दैट आप उस चीज को प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी लाइफ में फील करते जाओ कि हाँ, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो हमारे बिल्कुल रियल हो रहे हैं। ओके प्रीतम। ठीक है। एंड सर, डेली प्रैक्टिस में कितना मतलब हमें डेली करना होगा? प्रैक्टिस में मिनिमम 15 से 30 मिनट्स ही देने होंगे। कोई लंबे लंबे जाप नहीं करने का, कोई लंबे लंबे आपको ध्यान नहीं करने। ऑल दो आप अपनी तरफ से करना चाहें, यू आर फ्री टू डू। हम आपको मना भी नहीं करेंगे कि मत करो। पर हाँ, किसी का वर्क लाइफ बैलेंस अलाउ करता है कि वो कर सकते हैं, किसी का नहीं कर सकता है, तो आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, हम आपको टाइम भी नहीं देंगे। बस 9 से 10 का जो टाइम रहेगा वही कांस्टेंट टाइम रहेगा। ठीक है। उसके अलावा आप बाकी जितनी चीजें चाहो, वो अपने अकॉर्डिंग आप बैलेंस करके जब आपको ठीक लगे। मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, रिजिड ना होते हुए फ्लेक्सिबल होते हुए चलो। अगर आपको लगता है किस दिन मॉर्निंग में कर पा रहा हूँ मॉर्निंग में कर लो, किस दिन लग रहा है आफ्टरनून में कर सकते हो आफ्टरनून में कर लो, कभी लगता है इवनिंग में तो इवनिंग में। रीजन जब आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो, तो आप एनर्जीज के अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन और बाकी सबके चीज करते रहते हो, बढ़ते रहते हो। तो आपको आगे ग्रो करने में इजी हो जाता है। क्योंकि अगर आपने एक चीज को टाइम बाउंड कर लिया, तो क्या होगा, अरे आज मेरा शाम का 5 बजे का रह गया, अब मैं कल ही करूंगा। माइंड इससे आपको ही ये, सर ये होता है, है ना। हाँ। तो इससे हमेशा हमारी यही प्रोक्रास्टिनेट है। होता है बाद में। एग्जैक्टली हम यही कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हो, वो हमारी कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी वाली स्टेट ना लूज हो, रिजिडिटी में ना जाए। बेस्ट है आप फ्लेक्सिबल रहो। करना है बस एक ही चीज है, हमें करना है। आप अगर मान लीजिए बैठने का टाइम नहीं मिल रहा है, ट्रैवल, जैसे योगेश जी हैं, ठीक है, उन्होंने अभी देखिए ट्रैवल कर रहे हैं, वो फिर भी वो मेडिटेशन कर रहे हैं। तो जब तक आपके अंदर मन है कि भाई मुझे करना है, ट्रैवल कर रहे हो तो भी कर सकते हो, कहीं बैठे हो तो कर सकते हो। मेडिटेटिव होना आपकी चॉइस है। ठीक है। ओके योगेश। सर, चक्रा एक बार एक्टिवेट होने के बाद वो वैसे ही रहेंगे या क्या मतलब?
हाँ अपना चक्रास कोर्स होने देखिए, के बाद? हाँ देखिए, चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे। आप अपनी बेसिक जो प्रैक्टिस हम बताएंगे वो करते रहेंगे। एक डिटॉक्स का मेथड भी बताएंगे हम, मैं वो भी कहूँगा रेगुलर बेसिस पे। रोज भी नहीं कर पाओ तो जब जब कर पाओ आप करते रहो। उसके अलावा आपको जो चीज नहीं करनी है जिसकी वजह से चक्र आपके एक्टिवेटेड रहेंगे, बट वो अब देखिए चक्रास एक्टिवेटेड अब भी सबके अंदर है, समझो। अगर मैं ये कह पा रहा हूं कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम पर्टिकुलर चक्रा की है, तो वो एनर्जी तो चल रही है, बट हम जिस चीज की बात कर रहे हैं एक्टिवेशन से, हम उसकी एनर्जी की और भी ज्यादा जो इसेंस है उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मूलाधार को ले लिया जाए, तो मूलाधार चक्र में चार पंखुड़ियां होती हैं, चार कमल का, चार पंखुड़ी का कमल होता है, तो चार पंखुड़ी के कमल की वजह से उसमें और भी शक्तियां हैं। हम उसको, उसकी जो हायर एडवांस फॉर्म है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जब हम उसको यूटिलाइज करते हैं तो वो हमें कुछ कंडीशंस देती है, वो यही देती है कि आपको मन से, वचन से, वाणी से, कर्मों से, विचारों से कोई काम ऐसा नहीं करना है जाने अनजाने में कि आपके एंड से कोई ऐसी बात हो जो किसी और को, या फिर धार्मिक प्रवृत्ति से वो गलत हो जाए। धार्मिक का मतलब ये नहीं कि मैं हिंदू हूं मुसलमान, वो नहीं, सही और गलत वाले से। मनुष्य मनुष्य का धर्म एक ही है, जो सच्चा है वही सत्य है, वही सनातन है। मैं उस सब में नहीं जाऊंगा टेक्निकल चीजों में, पर हाँ, सही पाथ पे रहना यही धर्म है। आप सही रहेंगे, आपकी एनर्जीज वर्क करती रहेंगी। कोई अगर प्रॉब्लम है या फिर कंसिस्टेंटली आप नहीं कर पाते, तो हम हमेशा देखिए सर कम से कम 3 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हाँ 3 साल से ये भी जुड़े हुए हैं, और इसके इन सर के बाद के जो लोग हैं वो भी सारे जुड़े हुए हैं। तो हमारा ये ग्रुप जो है हमेशा रहता है। हम रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन भी करते रहते हैं। ये नहीं कि 24 क्लास में ही कि ओके टाटा बाय बाय खत्म, ऐसा नहीं होगा। हम और भी सेशंस करते रहते हैं, आप आइए जब भी आपको मौका मिले। हमारी कोशिश रहेगी आप रेगुलर आए जितना आ सके। नहीं भी आ सकते अपने अकॉर्डिंगली आइए। कोई क्वेरीज है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, नंबर आपके पास रहेगा मेरा। आप ग्रुप में मैसेज कीजिए, मुझे आपको लगता है पर्सनली कुछ कहना है तो आप पर्सनली मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ओके प्रीतम, चलिए ग्रेट। योगेश जी बताइए कैसा रहा? मुझे लग रहा है आपका काफी अच्छा रहा आज का। यस, आज बेटर रहा। कुछ दिखा तो नहीं पर एनर्जी फील की फील हो? मैंने। हाँ, शुरुआत में अ, ऐसा लगा कि अभी ध्यान नहीं लग रहा है, म्यूजिक पे थोड़ा फोकस था। धीरे 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 मैं कहीं पे खो गया, पता नहीं आज आसपास का जो हो रहा है ना, मतलब हम्म। सराउंडिंग कुछ घूम रहा है या फिर मैं खुद घूम रहा हूँ, पता नहीं मैं घूम रहा था या मेरे आसपास कुछ घूम रहा था, ऐसा कोई फीलिंग आ रहा कैसा था? ऐसे ऐसा लग रहा था या फिर ऐसे ऐसे लग रहा था, पेंडुलम की तरह था? है। राइट टू लेफ्ट ऐसे घूम राइट रहा टू था। लेफ्ट, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। यस 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 यस। हाँ उस वो हिसाब से आपकी, हाँ वो एनर्जी जो है ना, घूम रहा था या एनर्जी घूम रही थी, पता नहीं, मेरी तो हाँ नहीं आंखें नहीं, बंद थी। वो एनर्जी घूमने के साथ क्या था, क्योंकि मेडिटेशन जब करते हैं तो हमारी बॉडी को अलाइन होना पड़ता है यूनिवर्स के साथ। तो वो अलाइनमेंट बॉडी जो है, ये हायर स्टेट की ओर जब बढ़ती है तो अपनी बॉडी ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट बिठाती है। वो कहते हैं ना कि हमारा जो शरीर है, आत्मा है, बुद्धि है, वो सब एक साथ अगर अलाइन होंगे तो हमारे हम्म लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो ये उसी की शुरुआती स्टेज है जहाँ पर बॉडी हिलने से क्या करती है, जहां पर हम्म। भी वो एनर्जी स्टक है। फॉर एग्जाम्पल किसी के अगर हृदय चक्र में, अनाहत में एनर्जी है, तो आप उसको हार्ट चक्र से उसको फील होगा। किसी के ओके। यहाँ पर है तो उसको ऐसे ऐसे होगा। किसी के लोअर चक्र हो तो पूरी बॉडी उसको मूव करेगी। दैट मीन्स एनर्जी जो है आपकी बॉडी को फिर से अलाइनमेंट बिठाकर आपकी बॉडी में एक मैनेजमेंट सेट कर रही है, ताकि आपकी बॉडी प्रॉपरली अलाइंड रहे और आप अच्छे से मेडिटेटिवली आगे उसमें रह पाए। ठीक है सर? राइट। चलिए ग्रेट, ग्रेट। सुनीता जी आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? वैभव जी आप भी बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है। सुनीता जी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, बोलिए बोलिए। सर मुझे ना वो हाथ दिखाई दे रहे थे जैसे बीना बजा रहे हैं ऐसे टाइप का। ओके। और फिर उसके बाद मैं कहीं अपनी फैमिली में घूम रही हूँ। ओके। फिर उसके बाद मैं थैंक यू बोल रही हूँ। कैसे मैं बोल रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं थैंक यू ऐसे बोल रही हूँ। फिर उसके बाद सब डार्क डार्क दिखाई दे रहा है सर मुझे। फिर मुझे अचानक से नींद आ जाती है। फिर मैं कहीं खो गई हूँ नींद में। फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे उठा दिया, ऐसे जैसे नींद से मुझे किसी ने उठा दिया, ऐसे मुझे महसूस हो।
ठीक है। हाँ, जैसे आपने पहले ही बताया, आपका जिस प्रकार से आपने ऑरा बताया, ऑरा तो आपका मुझे सही लगा, बट आपके साइड पे और भी कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको इस तरह का फीलिंग्स है। पर ठीक है, ओके, नाइस, अच्छा रहा आपका। वैभव जी, आपका क्या कहना है? आपका कैसा रहा? फिर मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा एस्ट्रल ट्रेवल वाला। कुछ कहना है आपको? वैभव जी का क्वेश्चन है कि एस्ट्रल ट्रेवल क्या होता है। बेसिकली एस्ट्रल ट्रेवल में क्या रहता है, हम अभी जैसे बैठे हुए हैं, ठीक है, ध्यान की अवस्था में बॉडी हमारी यही रहती है, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वो एक दूसरे स्थान पर या दूसरे लोक में जाकर वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस है रियल टाइम में फील करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी ऐसी जगह गए हैं वो ठंडी है, तो आपको एक्चुअल में ठंडी फील होगी। और आप किसी ऐसे, यानी कि वहाँ के जो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस है वो आपको फील होंगे। जैसे इसको एक और नया टर्म है इसके लिए, रिमोट व्यूइंग। उसमें क्या होता है, आप यहाँ बैठे बैठे किसी और जगह की चीजों को भी देख सकते हो। बट एस्ट्रल में क्या होता है, आप फिजिकली आपकी जो कॉन्शियसनेस है वहां पर प्रेजेंट रहती है, तो वहां का जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। इट मीन्स कि आप वहाँ रियलिस्टिक एक्सपीरियंस आप वहाँ फील कर पाते हैं। ठीक है। अब अगर, हाँ सर प्लीज बताइए बताइए। सर ये प्रैक्टिकल एक एग्जांपल बताता हूँ उसका। हम्म। अभी वाइफ वहां पे गई थी घर पे, इंदौर। ठीक है, हम्म। तो चाबी उसने मिसप्लेस कर दी थी उसने, कि हम्म। कहीं रख दी, पता नहीं कहाँ पे रख दिया है। हम्म। और मेरे को बोला कि यार ढूंढ के दो आप। इधर बैठे बैठे आई वेंट देयर। ठीक है। एंड वहां पे मैंने सोचा कहाँ पे, तो टेबल पे मैंने बोला टेबल पे ऊपर देख, वहां पे टेबल पे चाबी थी। हम्म। दिस वाज द वाह सर, प्रैक्टिकल नाइस, एग्जांपल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, ये जो सर ने बताया ये यही था। हमने सर को एक बेसिक चीज बताई और अपनी सर की पुरानी प्रैक्टिसेस भी थी, और ये अपनी प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि सर ने उस चीज को सोचा कि भाई मैं इस तरह से भी देख सकता हूँ, और सर ने गए और वहां देखा, महसूस किया, और फिर चाबी को ढूंढ के मैम को बता दिया। तो ऐसे ही करके हम जो आपको चीज सिखाते हैं, वहां पर आप अपना जो पर्सनल टच उसमें ऐड करते हो, उस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग फिर आप उसको बहुत नेक्स्ट लेवल की चीजों तक ले आते हो। क्योंकि काफी लोगों ने मेरे को रीच आउट किया कि क्या हम भूतकाल भविष्य देख सकते हैं। देखिए, भविष्य जितने लोगों को भी दिखता है मेरी अपनी नॉलेज में, वो बहुत ही सीमित भविष्य दिखता है, यानी कि कुछ घंटों का या कुछ दिन का, या फिर कुछ पर्टिकुलर इवेंट ऐसी होती हैं जो एक्चुअल में होनी ही होती है, उन्हें तो कोई बदल भी नहीं सकता है, वो दिख जाती है। अदरवाइज पास्ट दिख जाता है, प्रेजेंट तो जी ही रहे हैं। और मुझे कभी कभी महसूस भी नहीं होता कि इतना ये सब देखने का मतलब भी क्या है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या करेगा इंसान इतना देख के। बट ठीक है, सबकी अपनी चाहत है, अपनी क्यूरियोसिटी है, अपनी क्यूरियोसिटी को आप बिल्कुल फुलफिल कीजिए, क्योंकि जब हमारी हो गई तो हमारी, वो कहते हैं ना, तृष्णा हमारी शांत हो जाती है एक बार। प्यास, पानी पी लेते तो प्यास बुझ जाती है, वैसी बात है। तो वैसे ही है, आपकी जो भी क्वेरी है वो आई होप रिजॉल्व हो गई हो। और मैंने जो अपना ये है क्या बोलते हैं, लिंक जो है मैंने इसमें कमेंट में डाल दिया है। जिसको पेमेंट करना पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे ग्रुप में डाल सकता है। और एक चीज़ और है, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट है जिनको रिपीट करने का मन है, उसके लिए हमारे लिए एक अलग उनके लिए प्राइस है, तो उनको अगर करना है तो वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है। जिससे कि पुराने स्टूडेंट के लिए हम डिस्काउंट देते हैं उन्हें, सो दैट अगर वो दोबारा इन फ्यूचर रिपीट करना चाहें तो उनके लिए प्राइसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। तो उस केस में वो भी मुझे कर सकते हैं। और आई थिंक आयस का सेशन काफी लंबा हो गया, 1 घंटे का सोचा था। तो कल से क्लासेस हैं, आप लोग आराम से डिसीजन ले लीजिए, और फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। हर हर महादेव, राधे राधे।